हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का एक बार फिर से आपके इंग्लिश की क्लास में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, डीबी प्रो एजुकेशन परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने प्रीवियस वीडियो में 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इंग्लिश के। ठीक है, जनरल इंग्लिश की क्लासेज आपके यहाँ पर चल रही है। ठीक है, जनरल इंग्लिश की क्लासेज डीबी प्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है। दोस्तों, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम मेंशन कर रखा है डीबी प्रो एजुकेशन। आप जैसे ही टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करोगे डीबी प्रो एजुकेशन, तो वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल आपको सामने खुलकर आ जाएगा। तो आपको वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। वहाँ से आपको सारी टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, सारी लाइव क्लासेज की न्यूज़, प्लस में आपके जो भी यहाँ पे पीडीएफ कराई जाती है, यहाँ पे जो भी क्लास कराई जाती है उसकी सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, टेलीग्राम चैनल पर ही ज़्यादातर दी जाती है। ठीक है, तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जाकर आप सर्च करके, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप भी कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो हेल्पलाइन टेलीग्राम में आपको मेंशन कर रखा है DRX विकास सर के नाम से। आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जाओगे आप, वहाँ पे सर्च करोगे DRX विकास सर, तो वहाँ पे आईडी मिल जाएगी आपको। वहाँ से आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, जैसे कि ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई और भी आपको इंक्वायरी चाहिए, कोई PDF चाहिए आपको, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये आपके हेल्पलाइन आईडी दे रखी है और आप इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। ओके, और व्हाट्सअप ग्रुप है वो ये है हमारा डीबी प्रो एजुकेशन। आप जाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल में आप जाओगे व्हाट्सअप पर, तो वहाँ पे आप सर्च करोगे डीबी प्रो एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको सारी क्लासेज की PDF प्लस में हैंड रिटन नोट्स, आपको सारा सिलेबस और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे वीडियो की तरफ, हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, हेलो तो डियर स्टूडेंट्स, आपके 50 तक क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुके थे। ठीक है, आप प्रीवियस में इस चैनल पर वीडियोज अपलोड की गई, जिसमें एक वीडियो में तो सिलेबस और आपके 20 क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, जिसके नेक्स्ट वीडियो में आपके 30 क्वेश्चंस आपके विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर वीडियो देखे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखे, तब जाके आपके प्रॉपरली समझ में आ पाएगा। ओके, तो 50 तक क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके थे डियर स्टूडेंट्स। अगर आप देखना चाहते हो प्रीवियस वीडियो तो आप चैनल में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी GNM नर्सिंग अग्नि बैच के नाम से, आपको टेस्ट वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो खोलिए और वहाँ से देख लीजिए, सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी, जितने भी वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर कवर कराई गई है। ओके, तो चलते हैं हम अपना 50 जो क्वेश्चन था वो हो चुका था पहले। ए पीरियड ऑफ 12 मंथ या फिर 365 डेज क्या किस नाम से जाना जाता है? एक पीरियड को, एक समय को, जो कि 12 महीने का समय होता है, एक 365 दिन का एक समय होता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है, एक 365 दिन के समूह को, एक 12 महीने के समूह को किस नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स? ईयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ईयर, जिसको हम वर्ष बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 51, वो आता है डियर स्टूडेंट्स, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी कि ए पीरियड, एक समूह, या फिर हम बोल सकते हैं एक समूह के अलावा एक ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, यानी कि एक 100 वर्ष का समूह किस नाम से जाना जाता है? एक 100 वर्ष का समूह किस नाम से जाना जाता है? सेंचुरी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सेंचुरी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? शताब्दी बोला जाता है। क्या? शताब्दी। ठीक है, किस नाम से? शताब्दी के नाम से जिसको जाना जाता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप अगर नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, और जो भी मैं हिंदी में बोलूँ, इनका ट्रांजैक्शन करता हूँ, जो भी मैं ट्रांसलेशन करता हूँ इंग्लिश का, तो आप हिंदी में भी नोट कर लें। ठीक है, जिससे क्या है, आपका हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो उससे वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। ओके, तो आपको हिंदी का जो सेंटेंस है वो नोट करके तुरंत इसके नीचे आपको हिंदी लिख लेनी होगी। ओके, इससे क्या आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, आप जल्दी सीख पाओगे, आपको जल्दी कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी देखने में कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं जो भी हिंदी बोलता हूँ यहाँ पे, उसको आप तुरंत नोट कर लेना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीरियड ऑफ 7 डेज, यानी कि एक 7 दिन का समूह किस नाम से जाना जाता है? एक 7 दिन का समूह, जिसको हम वीक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हम सप्ताह बोलते हैं। क्या? सप्ताह जिसको बोला जाता है। ठीक है, सप्ताह। ठीक है, तो सप्ताह किसको बोलते हैं इंग्लिश में? वीक को सप्ताह बोला जाता है। ए पीरियड ऑफ 7 डेज, यानी 7 दिन का समूह जो किस नाम से जाना जाता है? सप्ताह के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में वीक कहा जाता है। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है ए पीरियड ऑफ 60 सेकेंड। क्या? एक पीरियड ऑफ 60 सेकेंड यानी कि एक 60 सेकेंड का समूह किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम 1 मिनट बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। जैसे कि 60 सेकेंड में क्या बनता है, 1 मिनट बनता है, और 60 मिनट में 1 घंटा बनता है। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में 1 आवर्स बनता है। तो यहाँ पे ए पीरियड ऑफ 60 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 मिनट बोला जाता है। एक 60 सेकेंड के समूह को क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। और ए पीरियड ऑफ 60 मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 54वां जो क्वेश्चन है, 54वां जो क्वेश्चन है आपके सामने, ए पीरियड ऑफ 60 मिनट यानी कि एक 60 मिनट का समूह जिसको किस नाम से जाना जाता है, 1 हावर्स यानी कि 1 घंटे के नाम से जिसको जाना जाता है। ओके, ये सारे नोट करते चलिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, वो आता है द हस्बैंड ऑफ ए क्वीन, यानी कि एक हस्बैंड, एक पति ऑफ ए क्वीन यानी एक रानी का पति जिसको किस नाम से जाना जाता है, बताओ। एक रानी का पति जिसको किस नाम से जाना जाता है, किंग, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, राजा बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है, राजा। ठीक है, तो ए हस्बैंड ऑफ ए क्वीन, एक रानी का पति क्या कहलाएगा यहाँ पे, किंग यानी राजा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका द सन ऑफ ए किंग या फिर क्वीन। ठीक है, ए सन या फिर दी सन ऑफ ए किंग यानी कि जो राजा होता है या फिर रानी होती है उसका पुत्र होता है, उसको किस नाम से जाने जाते हैं, प्रिंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम राजकुमार बोलते हैं हिंदी में। क्या नाम बोलते हैं, राजकुमार, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राजकुमार। ओके, समझ में तो आ रहा है ना। ए दी सन ऑफ ए किंग या फिर क्वीन यानी कि राजा या फिर रानी का पुत्र, जिसको किस नाम से जाना जाता है, प्रिंस के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में हम बोलते हैं राजकुमार। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी डॉटर ऑफ ए किंग या फिर क्वीन बोल सकते हैं हम, बताओ। यानी कि एक पुत्री, राजा की पुत्री या फिर रानी की पुत्री हम जिसको बोलते हैं, एक राजा या फिर रानी की पुत्री को किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है डियर स्टूडेंट प्रिंसेस के नाम से, PRINCES। ओके, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी के नाम से जानते हैं। एक राजा या फिर रानी की पुत्री को किस नाम से जाना जाता है, प्रिंसेस, राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फादर ऑफ फादर यानी कि आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपके पिताजी के पिताजी। ओके, फादर ऑफ फादर यानी कि पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, अपने ग्रैंड फादर लगेंगे। ठीक है, ग्रैंड फादर जिसको हिंदी में दादाजी बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, दादाजी। यानी आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंड फादर, जिसको दादाजी हम बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका मदर ऑफ मदर यानी कि आपकी जो माता जी हैं उनकी माता जी आपकी क्या लगेंगी, बताओ। आपकी जो माता जी है उनकी माता जी को हम नानी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, नानी भी बोलते हैं। तो नानी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर ही बोला जाता है। ठीक है, या तो नानी बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पापा की जो माँ है वही माँ हमारे मम्मी की माँ हो जाएगी, जिसको हम सासू बोलते हैं। ठीक है, मदर ऑफ मदर जिसको हम क्या बोलते हैं, सासू बोलते हैं। ओके, तो सासू को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ग्रैंड मदर बोला जाता है। ठीक है, ग्रैंड मदर, या फिर बोल सकते हैं हम मदर ऑफ फादर यानी कि हमारे पिताजी की माताजी हमारी क्या लगी, ग्रैंड मदर लगी। ओके, जिसको दादी माँ बोलते हैं हम। या फिर हम बोल सकते हैं मदर ऑफ मदर यानी कि हमारी माता की माता हमारी क्या लगी, ग्रैंड मदर, जिसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स वो इस पर होंगे कि नानी लगती है हमारी माता जी की माता, तो हमारी नानी लगती है, लेकिन स्टूडेंट्स नानी को भी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रैंड मदर वर्ड यूज में लिया जाता है। ठीक है, ग्रैंड मदर जिसको हम दादी जी बोलते हैं। ओके, आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, वो रहने वाला योवर्स फादर ब्रदर यानी कि आपके जो पिताजी हैं उसके भाई आपके क्या लगेंगे, बताओ। उसके भाई आपके क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, अंकल कहेंगे, जिनको चाचा जी बोला जाता है। ओके, राइट, योवर्स फादर ब्रदर यानी आपके पिताजी के भाई आपके क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, जिनको चाचा जी बोलते हैं हिंदी में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका योवर अंकल्स वाइफ। ठीक है, यानी कि आपके चाचा जी की पत्नी आपकी क्या लगेगी, आंटी लगेगी, क्या लगेगी, आंटी लगेगी। ठीक है, तो आपके चाचा जी की पत्नी आपकी क्या लगेगी, आंटी, जिसको चाची जी बोला जाता है। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है ए पर्सन हु लाइव्स इन ए विलेज यानी कि एक पर्सन, एक आदमी जो कि गांव में, लाइव्स मीन्स क्या होता है, रहना या फिर जीवन यापन करना, जीना हम जिसको बोलते हैं लाइव्स। ओके, ठीक है, एक पर्सन हु यानी जो, लाइव्स मीन्स रहता है, इन ए विलेज यानी कि एक गांव में, एक आदमी जो कि एक गांव में रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट, उसको जाना जाता है विलेजर के नाम से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रामीण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रामीण, जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो
ए पर्सन हु लाइव्स इन ए विलेज, एक व्यक्ति जो कि एक गांव में रहता है उसको हम विलेजर या फिर ग्रामीण के नाम से जानते हैं। तो मैं जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस है वन वर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम्स में, एक एक नंबर के प्लस में वन वर्ड क्वेश्चंस, यानी कि एक सेंटेंस का आपको एक वर्ड में, एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। ओके, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस करवाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं, जो कि एक नॉर्मल लेवल से और हाई लेवल की तरफ जाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लो लेवल से क्वेश्चन उठाए गए हैं, बिल्कुल हाई लेवल तक आपको ले जाया जाएगा। ये चीज़ आप भी जानते हो स्टूडेंट्स है, बहुत से बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ पे होता है क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स 10 पास आउट करके आए होते हैं, बहुत से 12th पास आउट करके आए होते हैं, 10+2 से आए होते हैं, तो सबका लेवल एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाने के लिए, सबकी अच्छी सी प्रिपरेशन कराने के लिए, अच्छे से तैयारी कराने के लिए एक बिल्कुल जीरो लेवल से आपका लेवल उठाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे वन वर्ड हमारे क्वेश्चन, जो कि एक शब्द में हमें आंसर देना होता है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे देखो जो क्वेश्चंस आते हैं ना मिडिल में वो सारे क्वेश्चन से हल करवा दिया जाता है एक तरह से। आप देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिख कर आया, अगला क्वेश्चन आया आपका, वो आया ऑपोसाइट ऑफ पुअर। ऑपोसाइट का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने 50 के करीब क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियोज में बता दिए हैं, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियोस देखिए, ओके। उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखना ताकि आपके पूरा क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, ऑपोसाइट। ऑपोसाइट का मतलब मैंने क्या बोला था आपको, ऑपोसाइट या फिर आपके लिए आ जाए एंटोनेम्स। क्या आ जाए आपके लिए, एंटोनेम्स। एंटोनेम्स मतलब उल्टा या फिर हम बोल सकते हैं विलोम शब्द, ठीक है। दोनों में से कोई सही वर्ड पूछ ले, या तो ऑपोसाइट ऑफ पुअर या फिर एंटोनेम्स ऑफ पुअर, बात एक ही है, ठीक है। पुअर का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पुअर का अर्थ जानते हो आप क्या होता है, बताओ, कमेंट करके बता दिया करो, मेरे से पहले बता दिया करो अगर आप जानते हो तो, ओके। मेरे से पहले आप अगर कमेंट करोगे, मेरे से पहले अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जानते हो वो बताओगे, तो आप भी मोटिवेट होगे और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई रहेगा, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं रहना, मोटिवेट होते हुए रहना है। तो आपको आंसर जो भी आते हैं आप मेरे से पहले उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब होता है। क्या होता है, पुअर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गरीब का उल्टा क्या हो जाएगा, गरीब का विलोम शब्द यहाँ से पूछा गया, ऑपोसाइट ऑफ पुअर, यानी कि गरीब का विलोम शब्द। तो गरीब का विलोम शब्द क्या होता है डियर स्टूडेंट, रिच होता है। रिच का मतलब जानते हो क्या होता है, रिच का अर्थ होता है धनवान, ठीक है। धनवान या फिर हम धनी व्यक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पुअर यानी गरीब होता है, गरीब का उल्टा होता है रिच, रिच मीन्स होता है धनवान, ठीक है। रिच को हिंदी में क्या बोलते हैं, धनवान बोलते हैं, ओके। आ रही है ना क्लास समझ में पूरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, ए बॉय और गर्ल हु स्टडीज इन ए स्कूल, यानी कि एक लड़की या फिर एक लड़का हु स्टडीज इन ए स्कूल, एक लड़की या फिर लड़का जो कि एक विद्यालय में अध्ययन करता है, विद्यालय में पढ़ाई करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है बताओ। एक लड़का या फिर लड़की जो कि स्टडी करता है, पढ़ाई करता है इन ए स्कूल, एक लड़का लड़की जो कि एक विद्यालय में रहकर पढ़ाई करता है, उसको क्या बोलते हैं हम बताओ। स्टूडेंट बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, या फिर नर्स बोलते हैं, या फिर नन, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है आपका। स्टूडेंट मिस होता है विद्यार्थी, ओके। स्टूडेंट का अर्थ होता है विद्यार्थी, टीचर का अर्थ होता है अध्यापक। तो अध्यापक पढ़ाई तो करता नहीं है स्कूल में, तो वो तो बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, वो तो टीचिंग करता है। तो यहाँ पे ए पर्सन हु टीचेज द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, यानी कि एक आदमी जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं हम, टीचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गया आपका, एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। यानी कि ए पर्सन हु टीचेज द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक आदमी, एक व्यक्ति जो कि विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, टीचर के नाम से, अध्यापक के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। नर्स यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सी। तो नर्स कौन होती है, नर्स तो हॉस्पिटल में होती है, जो कि पेशेंट्स की केयर करती है, पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए होती है वार्डों में, ठीक है। नर्स वर्ड तो जानते होंगे आप भी, तो एक तरह से कंपाउंडर बनने के लिए जा रहे हो, नर्स बनने के लिए जा रहे हो आप भी, ठीक है। तो नर्स जो कि एक पेशेंट की, एक रोगी की कह सकते हैं हमें, एक मरीज की देखभाल करती है हॉस्पिटल में, उसको बोला जाता है नर्स, ठीक है। तो नर्स भी नहीं हो सकता हमारा राइट आंसर, नन मिस क्या होता है, कोई भी नहीं, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्टूडेंट जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विद्यार्थी, क्या बोला जाता है, विद्यार्थी जिसको बोला जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। स्टूडेंट्स, ए बॉय और गर्ल हु स्टडीज इन ए स्कूल, एक विद्यार्थी या फिर बोल सकते हैं एक लड़का लड़की जो कि एक विद्यालय में अध्ययन करता है, उसको हम विद्यार्थी के नाम से जानते हैं, ओके राइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आपके लिए वो है ए पर्सन ऑफ वेरी मच एबिलिटी, यानी कि एक आदमी जिसमें सारी योग्यताएं पाई जाती है। ए पर्सन, पर्सन में एक व्यक्ति, ऑफ वेरी मच एबिलिटी, वेरी मच मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, या फिर सारी हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, वेरी मच बहुत, मच मिस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एबिलिटी जिसमें कि बहुत ज़्यादा योग्यता पाई जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है बताओ। ए पर्सन ऑफ वेरी मच एबिलिटी, जानते हो तो आप बताओ किस नाम से जानते हैं। ए पर्सन ऑफ वेरी मच एबिलिटी जिसमें सारी योग्यताएं, सबसे ज़्यादा योग्यताएं होती है, जिसमें सारी विद्या होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको अगर आता है तो। डियर स्टूडेंट्स, मैं तो बताऊंगा बट मेरे से पहले आप भी बता दीजिए अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। बताओ क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जीनियस हो गया, जेंटल हो गया, या फिर ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं आपके, या फिर नन हो गया। बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तो बता दोगे, अगर आप पे नहीं आ रहा है तो मैं भी बता दूँ एक बार। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि लॉ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिन पर नहीं आता है, एक व्यक्ति, ठीक है, जिसमें कि शक्तिशाली जिसको बोला जाता है, वेरी मच एबिलिटी जिसमें सारी योग्यता होती है, ठीक है, जिसको प्रतिभाशाली बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बोलते हैं। क्या, प्रतिभाशाली क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिभाशाली। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आप अगर ये पीडीएफ उठाकर देखोगे एग्जाम टाइम पे तो आपके समझ में नहीं आने वाला, तो आप इसलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। एक पर्सन, एक व्यक्ति जिसमें कि सारी योग्यताएं पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली, ठीक है, जिसमें सारी योग्यताएं पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली हिंदी में। अब इंग्लिश में इसको बोलेंगे, वो बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, जीनियस, ठीक है, जीनियस बोलते हैं। ए पर्सन ऑफ वेरी मच एबिलिटी, यानी एक व्यक्ति जिसमें ज़्यादा योग्यताएं पाई जाती है या फिर बहुत ज़्यादा योग्यताएं पाई जाती है उसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिभाशाली। और प्रतिभाशाली की मीनिंग होती है डियर स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली की स्पेलिंग होती है वो होती है जीनियस। क्या होती है, जीनियस। ओके, तो जीनियस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, प्रतिभाशाली। क्या बोलेंगे, प्रतिभाशाली, ठीक है। लिख लो, एक नोट कर लो एक नोटबुक में आप सारी ये क्वेश्चंस। ओके, किस नाम से जानते हैं उसको, जीनियस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, जेंटल दे रखा है। तो जेंटल का अर्थ भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जेंटल का अर्थ तो क्या होता है, विनम्र होता है। क्या होता है, विनम्र, ठीक है, क्या होता है, विनम्र। तो यानी कि एक पर्सन, एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें योग्यता होती है वो विनम्र तो होता नहीं है, ठीक है, विनम्र होता है, एक तरह से झुकना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जेंटल भी आपका सही नहीं होगा। अब जेंटल सही नहीं है तो आपका बहुत ए एंड बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा, नन भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका जीनियस है, वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। जीनियस इज करेक्ट आंसर होगा, जिसको प्रतिभाशाली बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं कहाँ से, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे स्पेलिंग करेक्शन से। कहाँ से, स्पेलिंग करेक्शन से। आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्पेलिंग करेक्शन या फिर सेंटेंस करेक्शन, वहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वो जो प्रीवियस में क्वेश्चन कराए हैं आपको, उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं, आपके सिनोनिम्स भी दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और उसमें हमने सिनोनिम्स भी दिए हैं। क्या, सिनोनिम्स भी दिए जाए, यानी कि समानार्थी शब्द, ओके, जिनको पर्यायवाची एक तरह से हम बोलते हैं, ओके। और हमने ऑपोसाइट भी कराया है वहाँ पे, यानी कि एंटोनिम्स, जिनको हम विलोम शब्द भी बोलते हैं। विलोम शब्द आपके एग्जाम्पल्स में हो गए, प्लस में आपके वन वर्ड क्वेश्चंस जो बन रहे थे, आपके वन वर्ड क्वेश्चंस भी हमने करा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है आपके कौन सी टॉपिक से आता है, जो कि वोकैबुलरी का एक टॉपिक है, हमारी जनरल इंग्लिश जिसको बोला जाता है, ठीक है। जनरल इंग्लिश का एक टॉपिक है स्पेलिंग करेक्शन या फिर सेंटेंस करेक्शन, जिसके क्वेश्चंस आपको जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, स्पेलिंग करेक्शन या फिर हम बोल सकते हैं सेंटेंस करेक्शन। इसमें होता क्या है आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। स्पेलिंग करेक्शन यानी कि आपको एक गलत मीनिंग दी जाएगी, ठीक है। आपको एक सेंटेंस बना दिया जाएगा, उसमें जो मीनिंग की जो स्पेस है वो वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ओके। और उसकी जगह पे आपको मीनिंग दी जाएंगी बिल्कुल सेम, जैसे कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल तीनों ही, सॉरी दोनों मीनिंग ही सेम है, लेकिन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का अर्थ अलग अलग है, और डिफरेंस क्या है, ए और ए का, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ अभी नेक्स्ट, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन यानी आपको सही मीनिंग का चुनाव करना होगा, उनमें से सही मीनिंग कौन सी आएगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। आपको मीनिंग्स हैं वो भी उल्टी रख दी जाएंगी, मतलब उनके जो
एक एक वर्ड है वो भी उल्टे लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनको आपको सही करना होगा। ओके, आपके सेंटेंस करेक्शन मतलब सेंटेंस में जो वर्ड्स है, आपके सेंटेंस में वर्ड्स है वो आगे पीछे आपको उल्टा सीधा करके रख दिए जाएंगे, तो आपको वो सही करने होंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश ग्रामर के जो ये आपको मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक्स हैं, ये आपका जो सिलेबस है एक तरह से, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सेंटेंस का क्रम आपको उल्टा सीधा होगा, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन में क्या होता है, यानी सेंटेंस आपको सही करना है तो उसमें आपका सेंटेंस का जो क्रम है वो उल्टा सीधा होगा, मतलब आपके जो वर्ड्स आगे आने वाला है वो बीच में डाल दिया, बीच का है वो आगे डाल दिया, पीछे का है वो बीच में डाल दिया, ऐसा आपको उल्टे सीधे दिए जाएंगे और आपको वो सही करने होंगे। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्पेलिंग करेक्शन और सेंटेंस करेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आपको सही स्पेलिंग का चुनाव करना होगा, क्या सही स्पेलिंग आएगी, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके मिस्टर नवनीत इज आवर न्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 66वां क्वेश्चन है वो दे रखा है, मिस्टर नवनीत इज आवर न्यू, यानी कि मिस्टर नवनीत आपका, आवर मीन्स हमारा, न्यू मीन्स नया, ठीक है। मिस्टर नवनीत इज आवर न्यू यानी कि मिस्टर नवनीत हमारा नया प्रिंसिपल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल की मीनिंग आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। एक तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, एक दूसरा भी आपको प्रिंसिपल दे रखा है। डिफरेंस क्या है इसमें, तो मीनिंग आ रही है आपके PRINCIPAL, ओके। एक आ रही है आपकी PRINCIPLE, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा प्रिंसिपल आएगा, यहाँ पे आएगा अध्यापक वाला प्रिंसिपल आएगा। अब बताओ अध्यापक वाला प्रिंसिपल कौन सा है, आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है वो स्पेलिंग में होता है, ठीक है। आप कभी भी इंग्लिश में अगर एप्लीकेशन लिखोगे तो आपको यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, स्टूडेंट्स को यही पता नहीं है कि प्रधानाचार्य जिसको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल को एक तरह से प्रधानाचार्य बोलता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य, ओके, प्रधानाचार्य बोलता है। तो प्रधानाचार्य की स्पेलिंग क्या होगी स्टूडेंट्स पे, ये स्पेलिंग भी नहीं आती है, कौन सी होगी। तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि मिस्टर नवनीत इज आवर नया प्रधानाचार्य है, यानी कि मिस्टर नवनीत हमारा एक नया प्रधानाचार्य है। तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग सही होगी, प्रिंसिपल, PAL आपको जो मीनिंग दिख रही है डियर स्टूडेंट्स, उसका अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर जो A है, इसका अर्थ होता है प्रधानाचार्य। क्या होता है, प्रधानाचार्य, ठीक है। क्या होता है, प्रधानाचार्य, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है PRINCIPAL, लास्ट में जो PAL आपको दिख रहा है, तो PAL जो दोस्तों ये सफिक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, PAL जो पीछे जुड़ा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, प्रधानाचार्य होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ठीक है। तो मिस्टर नवनीत इज आवर न्यू प्रिंसिपल, यानी कि मिस्टर नवनीत हमारे नए प्रधानाचार्य हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है B, ये PRINCIPLE, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट में जो PLE लगा हुआ है इसका अर्थ होता है सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल का हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, सिद्धांत जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एक सिनोनिम्स भी दिया जाता है, थ्योरी, ठीक है। किस नाम से, थ्योरी के नाम से। थ्योरी का अर्थ भी क्या होता है, एक तरह से सिद्धांत होता है, ठीक है। थ्योरी को हिंदी में क्या बोला जाता है, सिद्धांत बोला जाता है, राइट। तो आपके एक मीनिंग तो हो गई थ्योरी में सिद्धांत, एक प्रिंसिपल PRINCIPLE, प्रिंसिपल में भी क्या होता है, सिद्धांत, जिसमें कि लास्ट में PLE आता है, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप बहुत से स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट इसी क्वेश्चन में रहते हैं कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है, इसमें सिद्धांत वाला प्रिंसिपल कौन सा है और प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, आई नीड सम प्रोडक्ट्स ऑफ माई क्राफ्ट, ठीक है, फॉर माई क्राफ्ट, यानी कि मुझे ज़रूरत है, ठीक है, सम प्रोडक्ट्स यानी कि किसकी, कुछ वस्तुओं की, कुछ सामग्री की, ठीक है। आई नीड यानी कि ज़रूरत है, नीड में ज़रूरत, सम में होता है कुछ, ठीक है, कुछ, फिर आपका रिक्त स्थान दे दिया गया है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सामग्री, क्या होता है, प्रोडक्ट का अर्थ होता है सामग्री। फॉर यानी के लिए, माई मिस मेरे क्राफ्ट वर्क, यानी कि मेरे क्राफ्ट वर्क के लिए मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता है। अब सामग्री कौन सी है देखिए यहाँ पे, ए ऑप्शन है आपका स्टेशनरी और सेकंड ऑप्शन आपका स्टेशनरी, दोनों में डिफरेंस क्या है, लास्ट में एक में तो ARY आ रहा है, एक में ERY आ रहा है, ठीक है। तो मैं आज आपको यहाँ पे दोनों बताने वाला हूँ कौन सा आंसर आपका राइट रहने वाला, ठीक है। अगर आप पे आता है तो आप कमेंट करके कमेंट बताइए मुझे क्या है इसका राइट आंसर, बताओ।
दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा इसके मिडिल में आपसे, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना फर्ज तो आपको बनता ही है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, ठीक है, ताकि हम भी आपके लिए नए से नए वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएँ, आपका सारा सिलेबस कवर कराएं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं सब। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो जीएनएम नर्सिंग का जो 28 तारीख को एग्जाम्स होने वाले हैं यूपी जीएनएम नर्सिंग की, उसकी प्रिपरेशन रेगुलर जारी रहेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ओके। तो अभी तक आप चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में, तो चैनल के साथ में जुड़ जाएं और अपनी जो स्टडी है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रेगुलर करें, ठीक है, ओके। आपको मैंने जो हेल्पलाइन आईडी है, टेलीग्राम आईडी, वो भी मैंने आपको दे दी है, प्लस में आपको मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्या है, आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है, सम प्रोडक्ट यानी कुछ सामग्री की, फॉर माई क्राफ्ट वर्क यानी कि मुझे ज़रूरत है कुछ सामग्री की मेरे क्राफ्ट के कार्य के लिए। बताओ, अब स्टेशनरी दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, ARY और एक में आ रहा है ERY, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो ERY आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, STATIONERY। तो जहाँ पे आपको ERY दिखता है वहाँ होगा आपका लेखन सामग्री, ठीक है, जिसको स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, जिसमें ERY लगता है लास्ट में, उसको बोलते हैं हम लेखन सामग्री, ओके। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ERY, जिसमें क्या है, मुझे लेखन सामग्री की जरूरत है। अब आपको ऑप्शन नंबर ए का अर्थ बताता हूँ, यहाँ पे स्टेशनरी का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का, यहाँ पे जो आपको ARY दिख रहा है स्टेशनरी में, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स स्थिर। क्या होता है, स्थिर होता है। देखिए स्थिर, या फिर हम बोल सकते हैं अचल, जो कि चल नहीं सकता, जिसको बोलते हैं हम अचल। अचल या फिर स्थिर किसको बोलते हैं हम, स्टेशनरी को बोलते हैं, जिसमें ARY लगते हैं। आप अगर कभी नोटबुक बुक या फिर अपने जो भी ड्राइंग का जो भी सामान होता है, बुक्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह जो भी खरीदने जाते हो आप, पेंसिल और रबड़, तो उस दुकान को किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टेशनरी की दुकान। जैसे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स वर्ड यूज में लेते होंगे, ठीक है, जैसे कि स्टेशनरी की दुकान कहाँ पे, कोई दुकान भूल गए तो वहाँ पे आप दुकान नहीं जानते हो, आप किसी से पूछोगे भाई यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान कहाँ पे, तो वो स्टेशनरी वही है दोस्तों, जो लेखन सामग्री, जिस पर लिखने वाली सामग्री मिलती है, ठीक है। नोटबुक से, बुक से, जो कि हम स्टडी वाली जो सामग्री है, हमारी पढ़ने वाली जो सामग्री है, उसको हम बोलते हैं लेखन सामग्री, ठीक है। तो जिस शॉप पर स्टेशनरी का सामान यानी लेखन सामग्री का सामान मिलता है उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी शॉप, ओके। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, लेकिन आपको एग्जाम्स में 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं आपके 5 ऑप्शन भी देखने को मिल जाए, लेकिन आपको तो करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए, ऑप्शन आपके लिए कितने भी रख दे, ठीक है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करेक्ट आंसर देखना है, आपका जो ERY लगा हुआ है ना, STATIONERY, जिसको हम बोलते हैं लेखन सामग्री, और जो ARY लग जाता है ना स्टेशनरी, उसको बोलते हैं हम अचल या फिर स्थिर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपकी बाईलैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल पूरा हिंदी में, बिल्कुल एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाया जा रहा है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, वो होने वाला द एक्टर, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स दी ऑस्कार, यानी कि एक एक्टर जिसने कि ऑस्कार प्राप्त किया है, ठीक है, क्या प्राप्त किया है, ठीक है, एक एक्टर जिसने ऑस्कार प्राप्त किया। अब ऑस्कार क्या होता है, ऑस्कार आप नहीं जानते होंगे, ऑस्कार क्या होता है, यहाँ पे एक अवार्ड को बोला जाता है ऑस्कार अवार्ड, ठीक है, एक अवार्ड होता है जिसका नाम होता है ऑस्कार अवार्ड, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, ऑस्कार अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो एक एक्टर ने ऑस्कार अवार्ड एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया है यानी कि स्वीकार किया है, ठीक है, एक एक्टर ने ऑस्कार अवार्ड स्वीकार किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्वीकार, ओके। तो अब स्वीकार की स्पेलिंग क्या होगी आपको वो बतानी, यहाँ पे स्वीकार क्या होता है, एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड में होता है स्वीकारना, ठीक है। तो एक एक्टर है जिसने कि ऑस्कार अवार्ड स्वीकार किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बी ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, बी दे रखा है एक्सेप्टेड, ओके। एक्सेप्टेड का मतलब आप जानते हो क्या होता है, एक्सेप्टेड का मतलब, एक्सेप्टेड का मतलब होता है छोड़ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के अलावा हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से वर्ड यूज में लेते हैं ना, जनरली हम इंग्लिश के वर्ड यूज में लेते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्शन होते हैं, कुछ लोग जैसे बोलते हैं हम कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे घर में, या फिर हमारे कॉलेज में कुछ एक्सेप्शन है, या फिर हमारी क्लास में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे अपवाद बोलते हैं जिनको, ठीक है, यानी कि एक्सेप्शन बोलते हैं उनको, ओके।
यहाँ पे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी मतलब एक्सेप्टेड मतलब यहाँ पे छोड़कर, यानी एक्सेप्टेड मतलब इनको छोड़कर, ओके, यानी कि छोड़ना। तो ये तो होगा नहीं आपका करेक्ट आंसर बी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सेप्टेड, ठीक है। तो एक एक्टर ने ऑस्कार अवार्ड एक्सेप्ट किया यानी स्वीकार किया। एक्सेप्ट मिस होता है छोड़ना, यानी कि को छोड़कर, ठीक है, यानी कि इसको छोड़कर, एक्सेप्ट दी यानी कि ऑस्कार अवार्ड को छोड़कर, तो उसको छोड़ेगा तो नहीं, स्वीकार किया यानी एक्सेप्टेड आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब चलते हैं आपका 69 जो क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ एक्सेप्टेड यानी स्वीकार। आपको देखो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक तरह से सिस्टमेटिकली कवर कराए जा रहे हैं। जैसे एक्सेप्टेड आया यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अपोजिट नेम्स भी तुरंत बताए जा रहे हैं। बताओ एक्सेप्टेड यानी स्वीकारना, ये तो श्योर है, अभी बताया आपको मैंने, ये तो पता लग गया होगा स्वीकारना। लेकिन अब स्वीकारना के ये यहाँ पे क्या पूछा, सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द बताना। अब आपको एडमिट, एडमिट के मतलब क्या होता है जानते हो? एडमिट मतलब होता है भर्ती करना एक तरह से, ठीक है, भर्ती करना। अलाउ, अलाउ में भी क्या होता है, अलाउ का अर्थ भी होता है कि अलाउ स्वीकार करना, या फिर हम बोलते हैं अलाउ में किसी को एंट्री देना या फिर परमिशन देना हम बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, ये बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड यानी स्वीकारना का हमको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है यानी कि समानार्थी शब्द। तो एक्सेप्टेड का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अलाउ का अर्थ भी क्या होता है, स्वीकार करना या फिर किसी को अलाउ करना, यानी कि स्वीकार करना, उसने जो भी परमिशन मांगी उसको अलाउ करना, ठीक है, यानी कि उसको स्वीकार करना। एडमिट में भी क्या होता है, भर्ती करना, भर्ती मतलब हॉस्पिटल में उसको अनुमति दे दी गई है, उसको भर्ती कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, एडमिट भी सही हो जाएगा, तो अलाउ भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एडमिट और अलाउ दोनों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, वो होने वाला है एंटोनिम्स ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, ऑपोजिट यानी आपका यहाँ पे विलोम शब्द पूछा एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकारना। एक्सेप्टेड अभी बताया मैंने आपको, स्वीकारना, स्वीकारना का विलोम शब्द क्या है यहाँ पे वो आपको बताना है, ठीक है। बताओ क्या है स्वीकारना, रिफ्यूज, रिफ्यूज में भी क्या होता है, अस्वीकारना होता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी ए। अब देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिक्लाइन, डिक्लाइन में भी क्या होता है, अस्वीकारना होता है, ठीक है। आपको विलोम शब्द ही बताना है स्वीकारना का। तो रिफ्यूज में भी होता है अस्वीकारना, डिक्लाइन में भी क्या होता है, अस्वीकारना होता है, ठीक है। तो आपके दोनों करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो श्योर है कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका सी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, यानी कि क्या कह रहे हैं, आई विल, ठीक है। आई विल यानी मैं करता हूँ, कॉल, कॉल में से होता है फ़ोन करना, ठीक है। यू मिस तो मैं आपको कॉल करता हूँ इन द इवनिंग, ठीक है, शाम को कॉल करता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो 3 वर्ड दे रखे हैं उनमें से क्या आएगा, लेटर, लेटर में क्या है आपको बाद में। लेटर का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए का मतलब क्या होता है बाद में, क्या होता है बाद में, ठीक है। ये लेटर यहाँ पे दिख रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, पत्र। पत्र तो जानते होंगे, लेटर में पत्र आपने लिखे होंगे स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी। लेट, लेट का मतलब जानते हो आप क्या होता है यहाँ पे, लेट का मतलब बताओ, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ लेट मिस क्या होता है। लेट मिस होता है अनुमति देना, क्या होता है, इस लेट का अर्थ होता है अनुमति देना, ठीक है, LATE, अनुमति देना, ओके। तीनों के अर्थ समझ में आ गए। लेटर यानी बाद में, एक लेटर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी है उसका पत्र, एक का होता है लेट का मतलब होता है अनुमति देना। तो यहाँ पे कौन सा आएगा बताओ, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं यानी मैं तुमको शाम को कॉल करता हूँ बाद में, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर लेटर। लेटर में क्या होता है बाद में, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आई विल कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, यानी कि मैं आपको देर रात को यानी कि देर शाम को बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है, यानी कि आपको मैं देर शाम को कॉल करता हूँ, ओके। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका अर्थ क्या होता है देर शाम तक, ठीक है, देर तक, या फिर बोल सकते हैं हम बाद में, ओके, देर या फिर बाद। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोविड, कोविड दी लंग्स, यानी कोविड ने लंग्स को अफेक्ट किया है या फिर इफेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो, यानी कि अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर ए है आपका, उसका मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, क्या होता है, प्रभावित करना होता है, ठीक है। लंग्स, लंग्स यानी आप जानते हो फेफड़े, ठीक है।
तो कोविड ने, जो कोरोना वायरस आया था, उसने लंग्स को प्रभावित किया था प्यारे बच्चों, आपको पता है सबको। जो महामारी आई थी अभी 2019 के बाद में, ठीक है, तो उसने लंग्स को यानी फेफड़ों को प्रभावित किया है। मनुष्य जो प्रजाति है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट को प्रभावित किया है? ह्यूमंस में, या फिर हम बोल सकते हैं जिन आदमियों में उसने जो पार्ट है वो प्रभावित किया है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला पार्ट कौन सा है? लंग्स हैं, ठीक है। अब लंग्स को प्रभावित किया है यानी अफेक्टेड, ठीक है। अफेक्ट्स यानी कि प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब भी प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आप पे नहीं आता है तो आप समझिए यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो तो हो जाएगा अफेक्ट्स, ठीक है। अफेक्ट्स मीन्स होता है प्रभावित करना, तो यहाँ पे कोविड अफेक्ट्स दी लंग्स, ठीक है। तो यानी कि कोरोना वायरस ने फेफड़े को प्रभावित किया, ओके। लेकिन इफेक्ट का मतलब ये होता है प्रभाव, ठीक है। तो कोविड इफेक्ट द लंग्स, यानी कोरोना वायरस प्रभाव कर रहा है किसको? लंग्स को, यानी कि ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। इफेक्ट होगा जिसका मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, ठीक है। कोविड ने फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, ठीक है। यानी कि हम किसी पर ज्यादा इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट यानी प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं अभी तो, ठीक है। यानी कि क्या हो गया? प्रेजेंट में हो गया, ठीक है। प्रेजेंट इफेक्ट यानी प्रभाव, ठीक है, अभी प्रभाव चल रहा है, ओके, यानी कि प्रभाव कर रहे हैं। अफेक्ट्स में जो होता है प्रभावित करना, यानी प्रभावित किया है इसने, ठीक है। किसको प्रभावित किया? लंग्स को किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, अफेक्ट्स, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होने वाला है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है 73, ठीक है। 73वां क्वेश्चन आपका जो है वो है क्या है? द fill in the blanks of the minister were sworn in yesterday, यानी कि दी के बाद में fill in the blanks है। दी मिनिस्टर में क्या होता है जानते हो? मिनिस्टर का अर्थ क्या होता है? मंत्री, ठीक है। क्या? मिनिस्टर, मंत्री। आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, बताओ। मुख्यमंत्री, चीफ में होता है मुख्य, मिनिस्टर में होता है मंत्री। आपने सुना है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम में क्या होता है बताओ? प्राइम यानी जो हेड होता है एक, मिनिस्टर में होता है मंत्री, प्राइम को बोलते हैं प्रधान, ठीक है। प्रधान बोलते हैं जिसे प्राइम में प्रधान, मिनिस्टर उसके पीछे लगा हुआ है मंत्री, यानी प्रधानमंत्री। यहाँ पे मिनिस्टर आया है सिंगल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मंत्री। स्वर्ण में होता है शपथ लेना, ठीक है। स्वर्ण में क्या होता है? शपथ लेना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो इन वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में ये याद नहीं रहने वाले हैं। आप जितने भी स्पेलिंग में आपको बताता हूँ उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लिख लीजिए 1 by 1, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे, रिविजन करने में भी आसानी रहे, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, प्लस में आपको आगे भी ये क्वेश्चंस काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक है, राइट। आपको ये क्वेश्चंस आगे भी काम आएंगे। जो आपको मैं मीनिंग्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, जो कि जनरली पूछी जाती है। आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाओगे ना, या फिर कहीं पे आप क्लास भी लोगे, तो आप जीएनएम एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे सब तरह के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे सब तरह के आपको विद्यार्थी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे बहुत से इंग्लिश में भी वर्ड यूज मिलेंगे, बहुत से हिंदी में भी यूज मिलेंगे। अब वो आपके सामने अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? आप बताओ, आप ही बताओ, सही बता रहा हूँ ना आपको मैं? यानी कि आपको सारी ये इंग्लिश के वर्ड्स है ये भी क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो यानी कि मिनिस्टर, मंत्री स्वर्ण शपथ लेंगे इन यस्टरडे, यानी बीते हुए कल में, ठीक है। तो यानी कि यस्टरडे में क्या होता है बताओ? यस्टरडे में होता है बीता हुआ कल, ठीक है। तो बीता हुआ कल जो कल गया है उसमें मंत्रियों ने शपथ ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? काउंसिल, एक आया काउंसिल, ठीक है। काउंसिल और काउंसिल दोनों में आई और ई का डिफरेंस है बस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा काउंसिल, ठीक है। काउंसिल का मतलब जानते हो क्या होता है? COUNCIL। काउंसिल का मतलब क्या होता है बस जानते हो? परिषद। क्या होता है? परिषद, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, आप नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या होता है? मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की जो नर्सिंग काउंसिल है, जो नर्सिंग परिषद है, उसको क्या बोला जाता है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? INC, ठीक है। बोलते हैं ना कि कॉलेज है वो, आप अगर कहीं पे भी एडमिशन लेते हो प्राइवेट डायरेक्ट जाकर, तो आपको देखना चाहिए भैया कॉलेज INC अप्रूवल है या नहीं है, ठीक है। यानी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, जो इंडिया की पूरे इंडिया की जो काउंसलिंग है, जो परिषद है, ठीक है, काउंसिल में परिषद, पूरे इंडिया के नर्सिंग की जो परिषद है, ठीक है, उससे कॉलेज अप्रूव है या नहीं है। उससे अप्रूव है तो ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया के है, ठीक है। और उससे अप्रूव नहीं है यानी कि कॉलेज फ्रॉड है, उसने अनुमति नहीं ली है, ठीक है, तो उससे अप्रूव
नहीं है, उससे प्रस्तावित कॉलेज नहीं है, यानी कि वो कॉलेज फ्रॉड है। तो आपको अगर कहीं पे भी अगर प्राइवेट एडमिशन लेते हो तो आपको वहाँ पे ये ज़रूर देखना होगा कि ये INC अप्रूवल कॉलेज है या नहीं है, ठीक है, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसिल का मतलब क्या होता है, परिषद होता है। क्या होता है, परिषद होता है काउंसिल का मतलब। ओके, तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद है उन्होंने कल शपथ ली थी, ठीक है, यानी कि दी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्री की जो परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद वर्ड स्वर्ण यानी शपथ ली नहीं स्टडी, यानी मंत्री परिषद है उन्होंने कल शपथ ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब बी ऑप्शन दे रखा है आपको, वो दे रखा है काउंसिल। क्या दे रखा है, काउंसिल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसिल का अर्थ क्या होगा बताओ, काउंसिल का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे काउंसिल का अर्थ होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, वो होने वाला है आपका एक तरह से सलाह लेना, ठीक है। क्या होता है, सलाह लेना। काउंसिल, काउंसिल जैसे बताते ना हम, जैसे काउंसिल कर रहा है हमें काउंसिल कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमें सजेशन दीजिए, ठीक है, बोलते हैं ना कि ये काउंसिल कर रहा है, काउंसिल यानी उसको सलाह दे रहा है, ठीक है। तो काउंसिल का मतलब क्या होता है, सलाह देना, जिसमें SEL आ जाता है प्यारे साथियों, डियर लवली स्टूडेंट्स। तो काउंसिल का मतलब क्या हो जाएगा, सलाह देना, ठीक है। तो यहाँ पे सलाह तो होगा नहीं, दी सलाह, यानी कि आपको अगर इसको रखे तो बताएगा दी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि मंत्री की सलाह बर स्वर्ण इन यस्टर, यानी मंत्री की सलाह ने कल शपथ ली। सलाह कोई शपथ थोड़ी ना लेगी, आप भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, काउंसिल। क्या होगा, काउंसिल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आपसे इसके मिडिल में, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है, ताकि उनका भी इंग्लिश का सिलेबस कवर हो सके, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, ठीक है, जो भी अगर इस रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड हो तो उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी मेंशन कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगाइए ताकि उनके भी पास में वीडियो जा सके, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दे, ठीक है। और बने रहना DB प्रो एजुकेशन के लिए, एंड तक आपको सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो बताओ सिनोनिम्स ऑफ काउंसिल, ठीक है, बताओ सिनोनिम्स ऑफ काउंसिल। काउंसिल यानी मैंने अभी बताया ना आपको, सलाह देना, ठीक है, सलाह देना होता है काउंसिल का मतलब। तो एडवाइस, एडवाइस में भी सलाह देना होता है, ठीक है, एडवाइस, एडवाइस में भी सलाह देना होता है, सजेशन, सजेशन में भी सलाह देना होता है। तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या दे रखा है, आल, यानी कि सभी आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो ऑप्शन दे रखा है ऑल, वो आपका सही आंसर होगा। अब आपको मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है, ठीक है। काउंसिल में भी सलाह देना होता है, एडवाइस में भी सलाह देना होता है, एडवाइस में भी सलाह देना होता है, सजेशन में भी सलाह देना होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ इनमें डिफरेंस क्या होने वाला है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होने वाला है, देखिए एडवाइस, एडवाइस आपने देखा है एडवाइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना होता है, ठीक है, इसका मतलब सलाह देना। लेकिन जो अगर एडवाइस आता है, ठीक है, CE, ठीक है, ADVICE, तो एडवाइस आता है वो डियर स्टूडेंट्स वो नाउन होना, अगर नाउन होगा वाक्य में तो ही अगर ये एडवाइस ADVICE वर्ड यूज में लिया जाएगा, ठीक है, नाउन की जगह पे, ठीक है, नाउन की जगह पे ADVICE वर्ड यूज में लेंगे, अदरवाइज अपन एडवाइस शब्द यूज में लेंगे, ठीक है। सजेशन में भी क्या होता है, सलाह देना होता है, ओके। तो सलाह देते हैं तो सजेशन, काउंसिल में भी सजेशन होता है। एक ही जो एडवाइस वर्ड है इसको हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं, ओके। क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपको अगर एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप यहाँ से हम मटेरियल जो कवर करा रहे हैं आपका वो तो कवर कीजिए, अगर इसके अलावा जैसे मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, इसके अलावा आपके पास में अगर कोई भी स्टडी रिगार्डिंग मटेरियल है, आपके पास में तैयारी करने लायक मटेरियल है, जैसे ऑपोसाइट हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए, आपकी जनरल ग्रामर हो गई, तो आपके पास में जो भी मटेरियल है, बुक्स या फिर आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपके पास में जो आपने 10th का आपके पास में है, 12th का आपके पास में है, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ आपके हालांकि में, लेकिन हमारे अलावा भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है, अपने बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है, आपको और भी थोड़ा नॉलेज आएगा, ओके। 1 घंटे की क्लास से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको रेगुलर क्लासेज लेनी होगी, प्लस में आपका खुद का स्टडी है, सेल्फ स्टडी भी आपको करनी होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी जरूर करें, जो क्वेश्चन हम आपको कराने हैं एक बार इनको रिपीट जरूर करें लिख के, ठीक है, और आपके पास में जो भी मटेरियल है वहाँ से भी आप स्टडी कीजिए, ओके। अब देखते हैं, परी विल मी अबाउट चूजिंग फैशन एज माई कैरियर, ठीक है, क्या कह रहा है ये, परी विल, ठीक है, परी यानी परी ने किया मी मुझे, ठीक है, मी मीन्स क्या होता है मुझे, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, ठीक है,
का चूजिंग में से होता है सेलेक्ट करना, एक तरह से पसंद करना। फैशन, फैशन में से होता है फैशन, ठीक है। फैशन में से होता है हमारा जो भी हम पहनते हैं, ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं शौक। एज माई कैरियर, ठीक है, यानी कि मेरे कैरियर, मेरे भविष्य में, मेरे फ्यूचर में, ठीक है। तो यानी कि परी ने क्या चूज़ किया, मुझे किसके बारे में काउंसिल किया, मुझे सलाह दिया अबाउट चूजिंग फैशन एज माई कैरियर, ठीक है। यानी कि मुझे क्या सेलेक्ट करने में, क्या मुझे पसंद करने में, मेरे को फैशन पसंद करने में एज माई कैरियर, यानी कि मेरे भविष्य के लिए मुझे कैरियर पसंद करने के लिए मुझे क्या दी, सलाह दी परी ने, ठीक है। परी विल मी अबाउट, यानी परी विल काउंसिल, काउंसिल का मतलब मैंने आपको बताया अभी परिषद होता है, ठीक है। क्या होता है, परिषद। तो ये तो होने वाला नहीं है, परिषद तो सलाह देगा नहीं, ठीक है, ये तो श्योर सी बात है, वही परिषद तो सलाह देगा नहीं, ये तो मंत्री परिषद के तौर पे होता है यूज। ओके, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका काउंसिल, काउंसिल में क्या होता है, सलाह देना होता है। क्या होता है, सलाह देना होता है। तो यहाँ पे परी क्या दे रही है, सलाह दे रही है, ठीक है, मुझे, ठीक है। परी विल काउंसिल, यानी परी ने मुझे सलाह दी मी अबाउट चूजिंग फैशन, यानी कि क्या चूज करने के लिए, क्या पसंद करने के लिए, फैशन पसंद करने के लिए एज माई कैरियर, ठीक है, मेरे भविष्य में, मेरे लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला, वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन होने वाला है दी फिल इन द ब्लैंक्स एट दी जू वाज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, दी फिल इन द ब्लैंक्स एट दी जू वाज वेरी हेल्पफुल। बताओ, बियर, बियर में तो भालू होता है, ठीक है, जानते हो ये तो आपने छठी सातवीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो बियर में क्या होता है, भालू होता है। ओके, बियर में होता है भालू, तो यहाँ पे भालू आएगा, आपका राइट आंसर होगा वो। लेकिन आएगा क्यों वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। द बियर एट द जू, यानी कि भालू एट द जू, यानी जू में क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। बाज वेरी प्लेफुल, यानी कि जो चिड़ियाघर में जो भालू हमने देखा था, ठीक है, बाज वेरी प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब जानते हो, चंचल होता है। क्या होता है, प्लेफुल का मतलब क्या होता है, चंचल होता है, ठीक है। क्या होता है, चंचल, यानी कि जो हमने जू में, चिड़ियाघर में जो हमने भालू देखा वो वेरी प्लेफुल है, वेरी चंचल है, ठीक है। तो हमने जो भालू देखा था चिड़ियाघर में वो क्या था, बहुत ही चंचल था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैरे आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, BARE, क्या, बैरे, ठीक है। बैरे का मतलब जानते हो क्या होता है, बैरे का मतलब होता है एक तरह से नंगे पाँव, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह वर्ड यूज में लेते हैं, जैसे बेयर फुट, ठीक है, बेयर फुट, बेयर फुट में क्या होता है, नंगे पाँव, ठीक है। वर्ड में जैसे कि हम चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते पैरों में, तो उनको बोलते हैं हम नंगे पाँव। और नंगे पाँव के लिए वर्ड क्या यूज में लेते हैं, बेयर फुट। तो वो बेयर है वो यहीं से निकल के आया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका बेयर का मतलब क्या हो जाएगा, आपके नंगे, ठीक है, नंगे पाँव, बेयर फुट, इसके आगे जो भी वर्ड लगेगा उससे यह मैच हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं डियर लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं, क्या है आपके लिए, क्या क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देखते हैं, दी शिप हैव ए लॉट ऑफ, यानी शिप जानते हो जिसको भेड़ बोला जाता है, ठीक है, भेड़ जिसको बोलते हैं, शिप, SHEEP, शिप में होता है भेड़, ठीक है। भेड़ हैव ए लॉट, लॉट में होता है घना, बड़ा, बड़ा सारा या फिर घना सारा, लॉट में होता है ज़्यादा, ठीक है। क्या होता है, घना या फिर बोल सकते हैं बड़ा या फिर ज़्यादा, ठीक है। ए शिप, एक भेड़, हैव ए लॉट यानी रखती है बड़ा, फिल इन द ब्लैंक्स दैट कीप्स देम वार्म, जो कि उन्हें गर्म रखता है, ठीक है। क्या रखती है, भेड़ जो कि उन्हें गर्म रखता है। अब ये जानते हो आप अगर विलेज से बिलोंग करते होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने भेड़ देखे होंगे, और भेड़ जो कि भेड़ को गर्म रखती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऊन, ठीक है, ठीक है। भेड़ की क्या होती है, ऊन होती है जो कि भेड़ों को गर्म रखती है। आपने देखा होगा कभी जैसे घरों में गलसुआ हो जाते हैं जो कि अपने कान के नीचे होते हैं, जो फोड़ा सा हो जाता है एक तरह से, उसको गलसुआ बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें बांधने के लिए बहुत से लोग हैं जो भेड़ की ऊन लेके आते हैं, क्योंकि गर्म हो जाए, उससे पसीना आता है, ठीक है, वो गर्म रखती है एक तरह से, ठीक है। तो उसको गर्म होने से वो फोड़ा है वो एक तरह से पसीने में आ जाता है, नरम हो जाता है, पसीना आने से नरम होगा, नरम होने से क्या है वो बैठ जाता है, वो गांठ पड़ जाती है हमारे कान के नीचे, जिसको गलसुआ बोला जाता है, वो बैठ जाता है। ओके, तो यहाँ पे भेड़ को गर्म क्या रखता है, यहाँ पे क्या रखती है, ऊन रखती है, जिसको क्या बोला जाता है, ऊन को जानते हैं क्या बोलते हैं, एक तरह से छाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाल, ठीक है। क्या बोलते हैं, छाल बोला जाता है ऊन को। तो बताओ, भेड़ एक तरह की छाल रखती है जो कि उनको गर्म रखती है। अब छाल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। बताओ, फर, फर या फिर फार। अब यहाँ पे फार का मतलब जानते हो, FAR, फार का मतलब क्या होता है, दूर। जैसे आपने वर्ड यूज में लिए होंगे काफ़ी, फॉर अवे, फॉर अवे मीन्स दूर गया, ठीक है, फॉर अवे यानी दूर, ठीक है, अवे मीन्स दूर या फिर मेरे से दूर, फॉर अवे, है ना।
बर्ड तो काफ़ी बार यूज लेते हैं, दूर गया, फॉर मीन्स होता है दूर जाना, ठीक है, दूर जिसको हम बोलते हैं। और फॉर FUR का मतलब क्या होता है, फॉर, ठीक है। फॉर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, छाल या फिर ऊन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, छाल या फिर ऊन हम कह सकते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा FUR4, ठीक है, जिसको छाल या फिर ऊन बोलते हैं, ठीक है। FUR4 मीन्स छाल या फिर ऊन होती है, जो कि भेड़ों को गर्म रखने के लिए काम में आती है, जैसे कि दैट कीप्स देम वार्म, ठीक है, भेड़ को गर्म रखने के काम में आती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपका वो है एंटोनिम्स ऑपोजिट ऑफ फार। देखिए ला रहे हैं आपके क्वेश्चन है, जो भी साथ में क्वेश्चन बन रहे हैं वो डायरेक्ट आपके क्लियर करवाए जा रहे हैं। ओके, तो आपको क्या ऐसा समानार्थी शब्द या फिर विलोम शब्द बताना है फार का। फार का मतलब होता है दूर, दूर का उल्टा क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। तो आपको बताना है नज़दीक क्या है, यहाँ पे क्या है, नज़दीक की मीनिंग क्या होता है, फॉर मिस तो ऊन होती है, अभी पढ़ा है हमने। नियर का मतलब क्या होता है जानते हो, पास में। तो ये तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया। अब और देखते हैं और भी क्वेश्चन ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कि करेक्ट हो। एक तो आपका बी तो हो ही गया। लूज में जानते हो क्या होता है, ढीला, क्या होता है, ढीला। लूज मीन्स क्या होता है, ढीला। और लॉस मीन्स क्या होता है, खोना, ठीक है, लॉस या फिर बोलते हैं हम लॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना है, खोना या फिर छोड़ देना, ठीक है, हारना एक तरह से बोलते हैं हम, ठीक है। लूज मीन्स होता है ढीला। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया, वो एक ऑप्शन निकल के आया जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियर को बोलते हैं पास में या फिर नज़दीक, क्या बोलते हैं, पास में या फिर नज़दीक। ओके, नज़दीक यानी कि फार मीन्स होता है दूर, दूर का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम शब्द नियर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप, क्या कह रहा है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप, यानी कि एक टीचर स्टूडेंट्स को कह रहा है टू कीप, रहने के लिए। क्या रहने के लिए कह रहा है बताओ, एक अध्यापक विद्यार्थियों को रहने के लिए कह रहा है, क्या रहने के लिए, क्विट यानी चुप रहने के लिए कह रहा है। अब क्विट कौन सा आएगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। दोनों मीनिंग आपको दे रखी है, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन के ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वन वर्ड में, ठीक है। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग का चूज करना होगा, चुनाव करना होगा, आपको सही स्पेलिंग यहाँ पे रखनी होगी, ठीक है। आप जैसे ही एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ही आपको वर्ड देखने को मिलेंगे जिनमें सिर्फ एक स्पेलिंग का वो होगा बस डिफरेंस, जैसे ए, ठीक है, एक शब्द का, ठीक है। यहाँ पे क्विट है, क्विट में सिर्फ ई का और ई का डिफरेंस है, जो कि एक में पहले लगाया गया है, टी के एक में बाद में लगाया है, ठीक है। ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मीनिंग्स का जो भी डाउट है ये क्लियर करके चलना होगा बिल्कुल। क्विट, QUIET, क्विट क्यों क्या बोला जाता है, चुप रहना या फिर हम बोलते हैं शांत, ठीक है। क्या बोलते हैं, शांत। क्विट का मतलब क्या होता है, शांत रहना। ओके, और ये जो क्विट आपको दिख रहा है QUITE, इसका मतलब क्या होता है जानते हो, क्विट का मतलब क्या होता है बताओ, आप अगर जानते हो तो मुझे बताओ आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है वो मुझे बताओ, ठीक है। क्विट का मतलब होता है बिल्कुल जरा सा, छोटा सा, जिसको बोलते हैं क्विट, यानी कि एक थोड़ा सा टुकड़ा। जरा सा बोलते हैं हम, थोड़ा सा हम बोल देते हैं, जरा सा है, थोड़ा सा, या फिर हम बोल सकते हैं कम, एकदम कम हो जाता है, या फिर बिल्कुल ना मात्र के लिए, ठीक है। क्या बोलते हैं क्विट को हम, जरा सा हो गया, थोड़ा हो गया, कम हो गया, या फिर बोल सकते हैं हम बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। क्विट में होता है कम। तो ये तो बोलेगा नहीं टीचर भाई, अध्यापक प्यारे विद्यार्थियों को रहने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा रहने के लिए थोड़ी ना बोलेगा, ठीक है, राइट। तो क्या रहने के लिए बोलेगा वो, चुप रहने के लिए बोलेगा क्विट मीन्स चुप रहना, ठीक है। चुप या फिर बोल सकते हैं हम शांत। ओके, तो एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों को शांत रहने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्विट, जिसका मतलब होता है शांत रहना या फिर चुप रहना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपकी लाइव क्लासेज रोज़ इंग्लिश की 2 बजे आती है, ठीक है। आपकी जल्दी इंग्लिश की प्लस में आपकी साइंस की क्लासेज भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। बाकी आपका जो एनजे साइंस क्लासेज चैनल है उस पर आपकी क्लासेज रेगुलर चल रही है, साइंस की और जीके की। और बाकी आपकी और क्लासेज हैं, और टॉपिक है, वो सारे इस चैनल पर भी कवर करा दिए जाएंगे। ओके, इंग्लिश की क्लास आपकी रेगुलर 2 बजे रहेगी, बाकी इवनिंग में आपकी साइंस की क्लास भी ली जाएगी, ठीक है। तो बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के लिए। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ क्विट, यानी कि आपको क्विट यानी चुप रहना, शांत जिसको बोलते हैं हम, शांत का आपको
समानार्थी शब्द बताना है, ऐसा शब्द बताना है जो इसके समान हो, जिसका अर्थ समानार्थी। समानार्थी मतलब एक चीज़ बताऊँ आपको, देखिए आपको जैसे क्वेश्चन में से आंसर कैसे निकालना होता है, सिनोनिम्स मतलब आपको पता है समानार्थी, ठीक है। समानार्थी, पहले तो इसे हिंदी में लिखिए, ठीक है, समानार्थी, ठीक है। समान में क्या क्या जुड़ा हुआ था, एक तो समानार्थी यानी समान प्लस आर्थी, ठीक है। आर्थी मतलब अर्थ होता है, ठीक है। समानार्थी, समानार्थी मतलब समान प्लस अर्थी, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ और समान दोनों अलग अलग वर्ड निकल रहे हैं, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, समान प्लस अर्थ। समान अर्थ आपको बताना है, जिस स्पेलिंग का समान अर्थ निकले वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्विट में क्या होता है, चुप रहना, तो आपको ऐसा आंसर देना है यहाँ पे जिसका अर्थ भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, चुप रहना ही इसका होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके लिए 4 दे रखे हैं। अगर आप पे ऑप्शंस आते हैं तो मेरे से पहले आप आंसर दीजिए और कमेंट में कमेंट करके बताइए क्या है इसका आंसर, बताओ। ऑप्शन नंबर ए साइलेंट, साइलेंट मीन्स होता है शांत, चुप रहना, ठीक है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना। पीस, पीसफुल, ये वर्ड सुना है आपने, पीसफुल, पीसफुल वर्ड तो सुना होगा आपने। पीसफुल यानी बिल्कुल शांति में, बिल्कुल शांत वातावरण। पीसफुल का मतलब है शांति में, यानी वहाँ पे बिल्कुल भी चहचहाट भी नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है, वहाँ पे बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, बिल्कुल वहाँ पे आवाज़ नहीं हो रही, ठीक है, उसे बोलते हैं पीसफुल। तो पीस का अर्थ क्या हो जाएगा, शांत, ओके। साइलेंट मीन्स भी क्या हो जाएगा हमारा, शांत, यानी कि 2 आंसर तो करेक्ट आ चुके हैं हमारे। तीसरा क्या दे रखा है, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों आपके आंसर सही है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। आपका डी दे रखा है, नन दे रखा है, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर दे ही रखा है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आपका सही आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। यानी कि साइलेंट और पीस दोनों आपके सेम शब्द हैं, किसके, क्विट के, ठीक है। तो क्विट के समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, साइलेंट और पीस, ओके। समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस, बताओ एक बार कमेंट करके, क्लास कैसी लग रही है एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मेरे को भी पता लगे वही स्टूडेंट्स के समझ में आ रहा है या फिर और भी इम्प्रूव किया जाए समझाने में, ठीक है। जैसे कि हिंदी को और भी ज़्यादा वर्ड में यूज में लेना या फिर इंग्लिश के ज़्यादा यूज में लेना, ठीक है। आप कैसी चाहते हो क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कैसा समझ में आ रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए आपके लिए, ठीक है। बताओ कमेंट करके क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या फिर कोई मिस्टेक हो रही है, कोई डाउट हो तो वो भी, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप चैनल, जो भी हमारा व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह सारी मिल जाएंगी, ओके, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है आपका, दी हॉट स्पेयरिंग इज एट दी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी हॉट स्पेयरिंग का मतलब जानते हो क्या होता है, हॉट स्पेयरिंग का मतलब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को, ठीक है। दी हॉट स्पेयरिंग इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब क्या होता है जानते हो, स्ट्रीट, स्ट्रीट तो गली होता है, ठीक है, गली। कॉर्नर, कॉर्नर में होता है कोना, ठीक है, यानी गली के कोने पर। दी हॉट स्पेयरिंग इज एट दी, यानी हॉट स्पेयरिंग कहाँ पे है बताओ, इज एट दी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी गली के कॉर्नर पर हॉट स्पेयरिंग है, ठीक है, इज एट दी। तो यहाँ पे कहाँ क्या आएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या है बताओ, फारदेस्ट, फारदेस्ट, बताओ फारदेस्ट या फिर फरदेस्ट, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अगर आप जानते हो तो बताओ। तुक्का नहीं लगाना, ऐसे ही राइट आंसर आता है तो आप राइट आंसर दीजिए, मेरे से पहला आंसर दीजिए आप अगर जानते हो तो बताओ, जल्दी बताओ भाई, वरना मैं बताऊँगा फिर। आपका यहाँ पे फर्देस्ट मतलब जानते हो, फर्देस्ट मीन्स क्या होता है, FURTH, फर्देस्ट मीन्स होता है तुरंत, ठीक है। फर्दर, फर्दर मीन्स होता है तुरंत, दोबारा, ठीक है। क्या होता है फर्देस्ट का मतलब क्या होता है, फर्दर तो सुना होगा आपने, उसी से वर्ड निकल गया है, किससे, फर्दर, फर्दर से वर्ड निकल गया है फर्दर, फर्दर मीन्स होता है दोबारा, ठीक है। तो दोबारा गली के कोने पर तो हो नहीं सकता हॉट स्पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब क्या होता है जानते हो, अधिक से अधिक दूरी, ठीक है, अधिक से अधिक दूरी, क्या होता है, अधिक से अधिक दूरी होता है, ठीक है, अधिक से अधिक दूरी पर, ठीक है। तो दी हॉट स्पेयरिंग इज एट द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी जो हॉट स्पेयरिंग है वो कहाँ पर है, फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी गली के सबसे अधिक से अधिक दूरी पर जो कोना है, गली के यहाँ से जो दूरी पर सबसे अधिक दूरी पर जो कोना है वहाँ पर है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारदेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, फारदेस्ट हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला, वो होने वाला, कैन यू योर मी ऑन हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स,
ठीक है। कैन योवर यानी कैन मिस होता है सकना, योवर मिस तुम्हारा, मी मिस मुझे, ऑन हाउ टू स्टडी यानी कि अध्ययन करने के लिए, फॉर एग्जाम्स यानी कि मेरी जो परीक्षाएं हैं उनको अध्ययन करने के लिए, कैन योवर एडवाइस या फिर एडवाइस। बताओ क्या आएगा यहाँ पे। मैंने आपको प्रीवियस में क्वेश्चन करवाया उसमें बताया है ना एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है ना, कैसे कैसे यूज में लेते हैं, ठीक है। कैन अब यहाँ पे दोनों सलाह ही है, दोनों का अर्थ क्या होता है, सलाह देना होता है। क्या होता है, सलाह देना, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, सलाह देना होता है। लेकिन आएगा कौन सा वो आपको यहाँ पे चूज करना है एक, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले जो एडवाइस जो शब्द है, ठीक है, एडवाइस जो शब्द यहाँ पे दे रखा है आपको, उसका मतलब क्या होता है, सलाह देना होता है, ठीक है। सलाहकार एक तरह से बोल सकते हैं ना, सलाह देना। जो किस जगह पे यूज लिया जाता है, एडवाइस शब्द है वो, ये जो एडवाइस शब्द है ये वर्ब की जगह, सॉरी नाउन की जगह पे यूज लिया जाता है। कैसे, नाउन की जगह पे इसको यूज लेते हैं, ठीक है, नाउन की जगह पे इसको यूज लेते हैं। अब ये नाउन क्या है यहाँ पे, नाउन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडवाइस, ये नाउन आ जाएगी यहाँ पे, कैन योवर एडवाइस मी यानी कि आप दे सकते हो मुझे सलाह, मी ऑन हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स यानी क्या आप मुझे सलाह दे सकते हो मेरी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, मेरी परीक्षाओं के अध्ययन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एडवाइस क्यों नहीं आया, यहाँ पे एडवाइस, ठीक है, एडवाइस क्यों नहीं आया, एडवाइस का मतलब होता है एक तरह से सलाह देना, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब क्रिया की जगह पे ये यूज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रिया की जगह पे यूज लिया जाता वर्ब की जगह पे तो एडवाइस यूज होता, लेकिन यहाँ पे नाउन यूज लेना है आपको, ठीक है। नाउन की जगह ब्रैकेट खाली है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा एडवाइस, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी टीम विल दी मैच इफ दे डू नॉट प्ले वेल, ठीक है। द टीम यानी कि जो टीम है हमारी, बिल लॉस या फिर लॉस, यहाँ पे आएगा खोना, खो देगी, दी मैच यानी मैच खो देगी, इफ़ दे डू नॉट यानी कि यदि वह डू नॉट प्ले बेल, बेल मीन्स होता है अच्छा, ठीक है। क्या होता है, यानी कि एक टीम है, एक क्रिकेट की टीम है या फिर अदर गेम्स की जो टीम है वो अगर अच्छा नहीं खेले, दे डू नॉट प्ले बेल यानी कि बे अच्छा नहीं खेले तो मैच को खो देंगे, ठीक है, मैच को खो देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लॉस, लॉस मीन्स क्या होता है, खोना होता है। क्या होता है, खोना होता है। लॉस मीन्स होता है खोना। तो द टीम विल अगर सही नहीं खेली, द टीम विल लॉस द मैच, टीम मैच खो देगी अगर इफ़ दे डू नॉट प्ले वेल, अगर वह अच्छे नहीं खेले तो, ठीक है। यहाँ पे लूज क्यों नहीं आया, लूज का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। लूज का मतलब होता है ढीला, ठीक है। ढीला जैसे कि जानवर होते हैं ना जिनको जैसे ढीला बांध दिया जाता है, उनकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लूज, ढीला। या फिर हम कपड़े भी पहनते हैं तो लूज कपड़े पहनने चाहिए, बहुत से वर्ड यूज़ में लेते हैं ना, घर में भी, फैमिली में भी, बाहर भी यूज़ लेते हैं, जैसे लूज गारमेंट्स यानी कि ढीले कपड़े, ठीक है। हमें ढीले कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए, ज़्यादातर गर्मियों में लोग ढीले कपड़े ही पहनते हैं, ठीक है। लूज का मतलब होता है ढीला, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहने वाला आपका वो होने वाला है, कैन यू गो दी मार्केट फॉर मी यानी कैन यानी सकना, यू गो यानी जा सकते हो, दी मार्केट फॉर मी क्या आप मेरे लिए बाजार जा सकते हो। कौन सा टू आएगा यहाँ पे बताओ, टू आएगा या फिर टी डबल ओ, ये टू आएगा, बताओ राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। देखिए अब आप एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे टू और टू में डिफरेंस क्या है बताओ, टू और टू में क्या डिफरेंस है। ये टू है वो, एक तो आपने देखा होगा जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गो टू स्कूल, या फिर मोहन गो टू स्कूल, यानी कि गो के साथ में क्या लगता है, टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन होगा क्यों, कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक तो हमेशा गो के साथ में टू आता है, ठीक है, तो गो के साथ में क्या यूज में लेते हैं हम, टू आते हैं, ना कि ये डबल ओ वाला टू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, कैन यू गो टू दी मार्केट फॉर मी यानी कि आप मेरे लिए क्या बाजार जा सकते हो, ठीक है। अब जो दूसरा टू है इसका मतलब क्या होता है, इससे दूसरे टू का मतलब होता है टू यानी कि ये अगर आपको ऑलरेडी टू दिया होता कहीं पे आगे तो आप यह टू ले सकते थे, ठीक है। सेंटेंस में अगर कहीं पे आगे अगर आपको टी डबल ओ दिख जाता इसके बाद में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में अगर आपको टू दिख जाता तो वहाँ पे आप टू वर्ड ले सकते थे, ठीक है।
क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आप ले सकते हैं। ठीक, अगर आपको आगे कहीं पे 2 दिख जाता तो आप यह 2 का यूज फिल इन द ब्लैंक्स में करते, लेकिन ये 2 क्या काम करता है, ये एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो जो 2 होता है वर्ड, ये क्या करता है, एक स्थान से कनेक्शन जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। यानी कि कैन यू गो टू दी मार्केट फॉर मी, यानी कि स्थान क्या है, मार्केट, बाजार। बाजार क्या है, यहाँ पे एक स्थान है, तो वहाँ से आपका कनेक्शन जोड़ रहा है। कैन यू गो टू दी मार्केट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए बाजार जा सकते हो। ठीक है, तो बाजार से कनेक्शन जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एक तरह से जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको शो हो रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। हाँ तो प्यारे साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है वो है 86 यानी 86वां आपका क्वेश्चन होने वाला है, वो होने वाला है दी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब जानते हो आप, कचरा बोलते हैं गार्बेज को, गार्बेज कचरा जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, गार्बेज को कचरा, कूड़ा कचरा हम बोलते हैं। ठीक है, शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली मतलब होता है जल्दी से। ठीक है, शुड बी क्लीन्ड यानी सफाई की जानी चाहिए। ठीक है, द गार्बेज शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली, यानी जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है उसकी जल्दी से सफाई करो। ठीक है, हिप या फिर हिप, कौन सा आएगा यहाँ पे बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। आपको दोनों सेम दे रखे, एक हिप होता है, एक हिप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गार्बेज यानी कूड़ा कचरा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए दे रखा है हिप। ठीक है, क्या हीप, उसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है ढेर। ठीक है, ढेर, तो यहाँ पे कचरे के ढेरों की सफाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हीप का मतलब क्या हो गया, ढेर, ढेर हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हीप, जिसका अर्थ होता है ढेर, ढेर ऑफ गार्बेज, यानी कूड़े कचरे का जो ढेर है उसकी जल्दी से सफाई की जाए। ठीक है, द हीप ऑफ द गार्बेज शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली, यानी कि द कचरे का जो ढेर है, ठीक है, उस शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली, यानी कि इसकी जल्दी से सफाई की जानी चाहिए। ओके, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो होने वाला है दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स हाउस। आपको करेक्ट स्पेलिंग का चुनाव यहाँ पे करना होगा, स्पेलिंग करेक्शन से आपके ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग इसमें चुननी है। क्या है इसमें बताओ, देयर या फिर देयर, बताओ, देयर, दिस इज हाउस, दिस इज देयर हाउस या फिर दिस इज देयर हाउस, कौन सा इसमें सही होगा बताओ। ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाक से, क्या है इसका सही आंसर। दिस इज देयर, आपको इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, देयर का क्या होता है, देयर का मतलब होता है उनका, देयर मीन्स होता है उनका, उनकी या फिर उनके। ठीक है, क्या होता है उनका, उनकी या फिर उनके। ठीक है, देयर मीन्स होता है उनका, उनकी। तो यहाँ पे दिस इज देयर हाउस, यानी कि यह उनका घर है, यह उनका घर है, यह उनका घर है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, ये देयर तो हो गया। अब ये देयर है, इसका भी मतलब आपको मैं बता दूं, इस देयर का मतलब क्या होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, देयर का मतलब होता है, क्या होता है, वहाँ। ठीक है, क्या होता है, वहाँ। ठीक है, वहाँ। तो दिस इज देयर हाउस, यानी यह वहाँ घर है, यानी कि ये तो सेंटेंस आपका सही नहीं बन रहा। तो आपका सही सेंटेंस क्या बन रहा है, दिस इज देयर हाउस। ठीक है, यह उनका घर है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका सही उत्तर क्या हुआ, देयर। ठीक है, यह उनका घर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो आ रहा है ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, आपको दिस मीन्स क्या होता है, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से प्यारे साथियों, आपको जीरो से हीरो बनाने का काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, देखिए, आपको बिल्कुल जीरो से क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पे हीरो बनाया जा रहा है। बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं और बिल्कुल हीरो बनाया जाएगा, आपको बिल्कुल हाई लेवल तक आपके लिए क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या सिंपल क्वेश्चन है, दीजिए इसका आंसर दीजिए। दिस का मतलब क्या होता है, यह। तो यह का उल्टा पूछा है यहाँ पे, ऑपोजिट, यानी यह का विलोम शब्द क्या होगा बताओ। यह का विलोम शब्द हो जाएगा बह। अब बह का मीनिंग क्या होता है बताओ, दिस मीन्स होता है बे नहीं होगा इसका राइट आंसर। अगला है आपका दे मीन्स क्या होता है, बे होता है। ठीक है, बे भी नहीं होगा। ठीक है, आपका दैट मीन्स क्या होता है, बह होता है।
आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, आपका सही आंसर होगा वो होगा दैट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ द दिस। ठीक है, यानी यह का उल्टा क्या होगा, यह का विलोम शब्द हो जाएगा आपका दैट। ठीक है, दिस का दैट हो जाएगा। ओके, अब ऑपोजिट ऑफ दीज मीन्स क्या होता है, दीज मीन्स होता है ये। ठीक है, क्या होता है, दीज मीन्स होता है ये। ठीक है, ये का आपको उल्टा बताना है तो ये का उल्टा होता है आपका बे। अब बे की मीनिंग क्या होती है, दोज मीन्स होता है उनका। ठीक है, दोज मीन्स क्या होता है, उनका या फिर बे। ठीक है, दीज मीन्स होता है ये, दोज मीन्स होता है उनका या फिर बे, तो दोज मीन्स क्या हो जाएगा, बे। आपका करेक्ट आंसर हो गया बे, दोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दे रखा है दे मीन्स क्या होता है बे। ठीक है, तो यहाँ पे दीज क्या है, दीज का मतलब होता है यहाँ पे ये, और आपको दोज का मतलब क्या होता है बे। आप यहाँ पे दे मीन्स भी क्या होता है, यहाँ पे बे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, दैट मीन्स आपका क्या होता है, दैट मीन्स होता है आपका वह। ठीक है, जो कि हमने अभी देखा है, दिस का उल्टा क्या होता है, दैट। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह। ठीक है, यहाँ पे दीज का पूछा है आपको, दीज का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका दीज का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दीज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दोज। दीज मीन्स होता है ये, दोज मीन्स होता है बे या फिर उनका। ओके, आपका सही उत्तर हो गया वो हो गया दोज, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, ऑपोजिट ऑफ हेयर मिस क्या होता है, आप जानते हो, हेयर मिस होता है यहाँ। आपको उल्टा आंसर देना होगा, इसका क्या आएगा, वहाँ आएगा। अब वहाँ क्या होता है उसकी स्पेलिंग आपको देखनी होगी। ठीक है, बताओ इस पर क्या होगा, देयर मिस होता है वहाँ, हेयर मिस होता है यहाँ, देयर मिस होता है वहाँ, तो यानी आपका एक उत्तर सही तो निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब और देखते हैं और भी इसमें करेक्ट आंसर है या नहीं। दोज मिस होता है बे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका बोथ, यानी कि दोनों भी नहीं है आपके, पहला और दूसरा दोनों भी सही नहीं है। नन मिस होता है कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर कितने निकल के आए यहाँ पे, तो यहाँ पे सही आंसर आपके लिए निकल के आए हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका सही निकल के आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, देयर मिस क्या होता है, वहाँ। ठीक है, तो यहाँ का उल्टा क्या हो जाएगा, वहाँ। तो यहाँ का विलोम शब्द ऑपोजिट ऑफ हेयर क्या हो जाएगा, वहाँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो है द कंपनी फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द टर्म। ठीक है, बताओ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, यानी कि एक कंपनी है जिसने एक्सेप्ट करेगी या फिर एक्सेप्ट करेगी ऑल दी टर्म्स का मतलब क्या होता है, पॉलिसी या फिर नियम कानून हम बोल सकते हैं। ठीक है, नियम कानून, यानी कि दी कंपनी एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट। बताओ क्या आएगा इसमें, राइट आंसर बताओ, आप कमेंट करके बताओ इसमें राइट आंसर क्या होता है। आप बता दिया करो यार आंसर, जो भी आपको अगर आता है तुरंत आंसर दिया करो, मेरे से पहले आप जानते हो तो। ओके, क्या है इसमें राइट आंसर, दी कंपनी। एक्सेप्ट मिस होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी एक्सेप्शन, अपवाद से, यानी को छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्टेड यानी इसे छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो होने वाला नहीं आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दी कंपनी एक्सेप्टेड ऑल दी टर्म्स, यानी एक कंपनी है जो एक्सेप्टेड यानी के अलावा ऑल दी टर्म्स, यानी सभी नियमों के अलावा। नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा, ना ही ये वाक्य आपका बैठ रहा है। ठीक है, सेंटेंस भी आपका करेक्ट नहीं बैठ रहा, दी कंपनी एक्सेप्टेड ऑल दी टर्म्स, यानी एक कंपनी के अलावा, यानी नियम के अलावा, सभी नियमों के अलावा एक कंपनी, सही नहीं बैठ रहा। अब यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, वो होगा क्या, एक्सेप्टेड। ठीक है, क्या होगा, एक्सेप्टेड, यानी कि एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकारना। ठीक है, क्या होता है, स्वीकारना या फिर स्वीकार करना हम बोल सकते हैं। ठीक है, दी कंपनी एक्सेप्टेड ऑल दी टर्म्स, यानी एक कंपनी है जिसने क्या है, स्वीकार किए हैं ऑल दी टर्म्स, यानी सभी कानून सभी नियम उसने स्वीकार कर लिए हैं। ठीक है, आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ए दे रखा है, एक्सेप्टेड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, के सिवाय या के अलावा या फिर को छोड़कर, ये आपका एक्सेप्टेड का मतलब होता है एक तरह से एक्सेप्शन। ठीक है, के अलावा। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा होने वाला है, जो होने वाला है वो देखते हैं। प्लीज डू नॉट कीप योर डॉग ऑन दी फिल इन द ब्लैंक्स। प्लीज़ यानी कृपया, डू नॉट कीप यानी रखें, नहीं रखें। ठीक है, योर डॉग यानी तुम्हारे कुत्ते को, ऑन दी यानी पर, आपके कुत्ते को नहीं रखें ऑन दी। अब किस पर नहीं रखें, लूज यानी खोना होता है। ठीक है, लूज मिस होता है ढीला। ठीक है, लूज मिस होता है ढीला, जो कि मैंने बता दिया है आपको। लॉस में तो खोना, तो ठीक है, आपके कुत्ते को
खोना ना रखें, प्लीज़ डू नॉट कीप योर डॉग ऑन दी लॉस, ठीक है, यानी कि आपके कुत्ते को खोना ना रखें, यानी ऑप्शन ये आपका सही नहीं होने वाला है क्योंकि सेंटेंस नहीं बन रहा है। सेंटेंस सही किससे बन रहा है, प्लीज़ डू नॉट कीप योर डॉग ऑन दी लूज, ठीक है, आपके कृपया आपके कुत्ते को ढीला ना रखें, ढीला ना छोड़ें, ठीक है, कीप मिस होता है रखना, कृपया अपने कुत्ते को ढीला ना छोड़ें, ठीक है, आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपोसाइट ऑफ लॉस, क्या, ऑपोसाइट ऑफ लॉस, यानी कि लॉस का आपको उल्टा बताना है। लॉस में सभी बताया मैंने खोना, तो खोने का उल्टा क्या होता है, पाना होता है। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी क्या होता है, पाना, या फिर हम बोल सकते हैं लाभ, ठीक है, क्या हो गया, प्रॉफिट मिस होता है लाभ, या फिर फायदा हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर पाना, ठीक है, लॉस मिस होता है खोना, खोना, अब किसी चीज़ को पाएंगे हमें लाभ होगा, फायदा होगा, ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, वो अगला ऑप्शन आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, फायदा होता है, तो प्रॉफिट भी आपका करेक्ट आंसर, बेनिफिट भी आपका करेक्ट आंसर। एडवांटेज यहाँ पे दे रखा है सी ऑप्शन, इसका मतलब भी क्या होता है, लाभ, ठीक है, एडवांटेज मिस होता है लाभ, डिसएडवांटेज मिस होता है हानि, ठीक है, क्या क्या हमें नुकसान है, एडवांटेज मिस होता है फायदे, नुकसान, ठीक है, तो एडवांटेज मिस होता है फायदे, तो आपको नुकसान क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज, जो कि एडवांटेज का ऑपोजिट है। ओके, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ही एक, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी आपके सभी अपोजिट है लॉस के, ठीक है, लॉस मिस होता है खोना, प्रॉफिट मिस होता है पाना या लाभ, या फिर हमारा फायदा, बेनिफिट में भी वो यही होता है, ठीक है, लाभ फायदा, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा, ठीक है, एडवांटेज में भी वही होता है, ठीक है, हमारा लाभ फायदा, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बचत एक तरह से बोलते हैं हम इसे, ठीक है, तो आपके तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नंबर से जो नंबर मेंशन कर रखे हैं कोई इंक्वायरी करनी है, अगर नंबर से रिप्लाई नहीं आता है तो कृपया जो आपको टेलीग्राम आईडी मेंशन कर रखी है उस टेलीग्राम आईडी पर आप मैसेज करें, ठीक है, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों के कॉल आते हैं, बहुत से बच्चों को फ़ोन आते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चों को मैसेज आते हैं, तो आपका रिप्लाई हो भी पाए नहीं हो पाए, ठीक है, कृपया आप परेशान ना हो, पर्सनल टेलीग्राम से आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, प्लस में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जल्दी आपको नोट्स मिलने वाले हैं, क्लास की PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से व्हाट्सअप चैनल के थ्रू मिलेगी, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बताओ अब यहाँ पे राइट आंसर, ऑपोजिट ऑफ एडवांटेज, मैंने अभी बताया आपको, एडवांटेज में होता है लाभ फायदा, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी फायदा हो जाएगा, ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एडवांटेज के सिनोनिम्स क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट हो गया, एडवांटेज हो गया, ठीक है, ये तो सिनोनिम्स हो गए इसके। यहाँ पे पूछा उल्टा ऑपोसाइट, यानी कि विलोम शब्द, एडवांटेज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्यों, इसका मतलब भी लाभ होता है, बेनिफिट का मतलब भी लाभ होता है, एडवांटेज का मतलब भी लाभ होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बचा वो बचा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो डियर लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, डिसएडवांटेज जिसका मतलब होता है हानि, ठीक है, डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है हानि, ओके, एडवांटेज का मतलब लाभ होता है, ठीक है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 95 आपके लिए, वो है दी ब्रैकेट इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेटर लेट लेटर, बताओ बताओ क्या यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है वो बताओ। लेटर, लेटर में होता है बाद में, मैंने आपको बता दिया है पहले, ठीक है, बाद में। लेट, लेट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। लेटर, लेटर में होता है पत्र, आपको बताओ क्या होता है। दी लेटर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी बाद में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेट यानी मेरा बेस्ट फ्रेंड स्वीकार है, या फिर लेटर पत्र इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि पत्र मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेटर, यानी कि बाद में, बाद वाला, ठीक है। दी लेटर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी बाद वाला, ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में या फिर बाद वाला हम बोल सकते हैं, ओके। तो दी लेटर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी बाद वाला मेरा प्रिय साथी है, ठीक है, तो जो बाद में बैठा हुआ वो मेरा प्रिय साथी है, ओके। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगला, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए वो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही बेटर एंड बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। ऑपोसाइट ऑफ, बताओ ऑपोसाइट ऑफ गुड बेटर बेस्ट,
ये तीनों फॉर्म हो गई डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तीनों फॉर्म आपके सामने दिख रही होंगी आपको, तीनों फॉर्म आपको बता दी गई है मैंने। देखिए आपको ये कौन कौन सी डिग्री है जानते हो आप? कौन कौन सी डिग्री है ये? एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होगी, एक थर्ड फॉर्म होगी। तीनों फॉर्म आपको मैंने मेंशन कर दी गई है, ठीक है। ये बेस्ट है, ये तो हमारी हो जाएगी कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। बेटर है हमारी वो हो गई कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और गुड, ठीक है। तो गुड का उल्टा बताना है आपको, क्या होगा? तीनों का अलग अलग आंसर निकलेगा, ऐसे नहीं है दोस्तों। गुड का मतलब अच्छा होता है, बेटर का मतलब भी अच्छा होता है, बेस्ट का मतलब भी अच्छा होता है, ठीक है। आपको बेस्ट का अगर आंसर दे दिया जाए, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया ऑपोजिट ऑफ बेस्ट, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाए बैड, वर्स, दी वर्स्ट या फिर नन, ठीक है। तो आपको आंसर क्या सही करना होगा? आप बोल दोगे बेस्ट में तो होता है अच्छा, तो बैड का मतलब क्या होता है? बुरा, तो आप तीनों को ही सही बता दोगे। बैड का मतलब भी यही होता है, वर्स का मतलब भी वही होता है, और वर्स्ट की मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, गुड, अगर गुड का पूछे आपको तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बैड, ठीक है। होता तो मतलब इनका भी बुरा है, लेकिन यहाँ पे अगर गुड का पूछे आपको, अगर ये ऑप्शन देखने को मिले तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा? बैड, ओके। अगर जैसे कि गुड का उल्टा आपको देखने को मिल जाए वर्स, ठीक है, और आपको बाकी अगर ऑप्शन नहीं दिए जाए तो आप वर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है गुड का उल्टा होता है, वो होता है, ठीक है, वो फर्स्ट जो डिग्री है इसकी, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? गुड का बैड हो जाएगा। अगर आपको बैड दिखने को मिलता है तो आपको पहले आंसर बैड क्लिक करना होगा। अगर आपको बैड नहीं दिखता है तो आप इनमें से जो भी आंसर आपको दिखता है वो आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। अगर बेटर पूछ लेता है आपके बेटर का उल्टा तो क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा, ठीक है, WORSE, ठीक है, इसका मतलब भी बुरा होता है, ओके। बेस्ट अगर आपको पूछे तो उसका मतलब क्या करना है आपको? उल्टा वर्स्ट, ठीक है, दी वर्स्ट, जिसका मतलब भी क्या होता है? बुरा होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, समझ में आया नहीं आया? बताओ, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो, आपके कंफ्यूजन डाउट सारे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। बताओ, समझ में आया नहीं आया? मैं तो परेशान हो गया भाई, मेरा तो मुंह दर्द करने लग गया, मेरा तो मुंह दर्द करा है बहुत तेज। 1 घंटे से ओवर हो गया आपकी क्लास लेते लेते। बताओ, यहाँ पे राइट आंसर हो गया ना आपका ये। अगर आपको अगर उल्टा पूछ ले, जैसे कि बैड का अपोजिट पूछ ले, वर्स का अपोजिट पूछ ले, तो क्या हो जाएगा? आपको ये ऊपर वाली फॉर्म रख देनी होंगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है, जिनको पैरेटिव डिग्री बोला जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको इनमें से तीनों ऑप्शन में से, जैसे एक के बारे में पूछ लिया, हॉर्स का अपोजिट क्या करना है आपको, तो अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है चारों में से तो आपको पहले बेटर क्लिक करना होगा। अगर आपको बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है, नहीं आपको गुड मिलता है, आपको एक मिल जाता है, कोई सा भी बेस्ट मिल जाए, तो आपको सही का आंसर करना होगा। लेकिन पहले इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? जो जिसकी फॉर्म है उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंस गुड की फॉर्म क्या? बैड, बेटर की वर्स और बेस्ट की द वर्स्ट, ठीक है। तो आपको पहले इनकी जो फॉर्म है खुद की, उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसके बाद में आपको अदर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला है आपका सिनोनिम्स ऑफ प्योरिटी, यानी कि पवित्रता का समानार्थी शब्द क्या है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। बताओ, प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब क्या होता है? पवित्रता, क्या होता है? पवित्रता। तो आपको पवित्रता का समानार्थी शब्द आपको बताना होगा, ठीक है, जिसका समान अर्थ निकलता हो। मशीन, मशीन तो मशीन होती है, मशीन तो होने वाला नहीं है। पवित्रता का समानार्थी शब्द मशीन। सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या है यहाँ पे? सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी, सेंसिटी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें TY साइलेंट है या फिर TI साइलेंट है, ठीक है, इसमें TI साइलेंट है तो हम क्या बोलेंगे इसको? सेंसिटिविटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेंसिटी, क्या बोलेंगे? सेंसिटी इसको बोलेंगे। तो सेंसिटी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे सेंसिटी का मतलब भी क्या होता है? पवित्र होता है एक तरह से, ठीक है, पवित्रता जिसको हम बोल सकते हैं, ओके। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 ही ऑप्शन रखे हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देखना होगा। प्योरिटी का समानार्थी शब्द क्या है यहाँ पे? सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या है? सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटी यहाँ पे प्योरिटी का समानार्थी शब्द होगा, जिसका मतलब भी क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है। हो गया ना क्लियर है क्वेश्चन? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों 100 क्वेश्चन की सीरीज आपने की पूरी होने को जा रही है। एक 100 क्वेश्चन की जो सीरीज आपके लिए तैयार की गई है वो पूरी कंप्लीट होने के लिए जा रही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका क्वेश्चन, ठीक है। बताओ सिनोनिम्स ऑफ रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब जानते हो क्या होता है?
रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतीक या फिर एक तरह से प्रतिनिधित्व या फिर प्रेजेंट करने वाला, दोबारा प्रेजेंट करने वाला। यानी कि एक बोलते हैं ना कि एक बार प्रेजेंट कर दिया, उसको अगर कोई डाउट रह गया या फिर कोई भी अगर ऐसा रीजन हो गया तो उसको दोबारा प्रेजेंट करना होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट, यानी दोबारा उपस्थित करना। प्रेजेंट में तो होता है उपस्थित करना, प्रेजेंट करते तो होता है उपस्थित करना, इसके आगे अगर जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम दोबारा प्रेजेंट करना। ठीक है, तो रिप्रेजेंट का अर्थ क्या निकल गया है यहाँ पे, दोबारा उपस्थित करना। ठीक है, तो सिनोनिम बताना है आपको रिप्रेजेंट का। ठीक है, यानी समानार्थी शब्द। सडनली, सडनली मीन्स क्या होता है, जल्दी से। सडनली मीन्स क्या होता है, जल्दी। तो जल्दी तो आपका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि जल्दी से थोड़ी करते हैं प्रेजेंट। ठीक है, आपको तो प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होना ऐसा बताना है जो प्रतिनिधित्व, यानी एक तरह से प्रतीक। प्रतीक क्यों बोलते हैं इसको, प्रतीक इसलिए बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि दोबारा आएगा तो वो प्रतीक के तौर पर ही तो आएगा, दोबारा उसको वहाँ पे रखना होगा। ठीक है, जब दोबारा वो प्रतीक के तौर पर आएगा और दोबारा उपस्थित रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको प्रतीक बोलते हैं या फिर प्रतिनिधित्व जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सडनली तो आपका करेक्ट आंसर होगा नहीं, आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिम्बोलाइज्ड, जिसका मतलब क्या होता है, प्रतीक। ठीक है, क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका बी है, जिसका मतलब होता है सिम्बोलाइज्ड यानी प्रतीक। ठीक है, प्रतीक या फिर जिसको हम बोल सकते हैं प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व बोल हम सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिनोनिम्स ऑफ रिप्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रतीक या फिर प्रतिनिधित्व। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं अब आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। आप एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो, आपके जो इंग्लिश का जो चला चैप्टर है, आपके इंग्लिश की जो क्लास है उसका फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। ठीक है, बताओ सिनोनिम्स ऑफ टायर्ड। टायर्ड का मतलब जो जानते होंगे, थकान, थका हुआ जिसको बोलते हैं। टायर्ड मीन्स होता है थकान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ड्रेंड, ड्रेंड तो नहीं होने वाला, क्योंकि ड्रेंड का आंसर आप मैंने बता दिया है। ठीक है, क्योंकि ड्रेंड क्या होता है, एक तरह से थकान। थकान का आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, ड्रेंड का मतलब क्या होता है, एक मिनट रुको, बताओ ड्रेंड का अर्थ क्या है, बताओ अगर आप जानते हो तो बताओ ड्रेंड का अर्थ क्या होता है, सूखा। ड्रेन मीन्स तो आपने सुना होगा, ड्रेन, ड्रेन मीन्स होता है, ड्रेन मीन्स होता है सूखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईडी उसमें लगा हुआ है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेन की थर्ड फॉर्म आई हुई है ड्रेंड, जिसका अर्थ होता है सूखा। ठीक है, तो सूखा, थकान का उल्टा सूखा तो हो नहीं सकता डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आपका जॉय। जॉय का मतलब होता है आनंद, खुशी। ठीक है, क्या बोला जाता है, आनंद या फिर खुशी जिसको बोला जाता है। तो आपको समानार्थी शब्द, थकान का समानार्थी शब्द यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है प्यारे साथियों आपका क्वेश्चन है थोड़ा टाइपिंग इसमें मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे सिनोनिम की जगह क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ऑपोसाइट आएगा। ठीक है, ऑपोसाइट मीन्स होता है उल्टा। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम्स थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, टाइपिंग करने वाले भैया से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी। सिनोनिम्स की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ऑपोसाइट आएगा। ठीक है, ऑपोसाइट ऑफ टायर्ड, यानी थकान का उल्टा आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेंड का अर्थ क्या होता है, सूखा होता है। जॉय मीन्स क्या होता है, आनंद होता है, जिसे हर्षोल्लास हम बोलते हैं। ठीक है, खुशी। एंजॉयड का मतलब भी यही होता है, आनंद, हर्ष, उल्लास, खुशी। ठीक है, बोथ बी एंड सी, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो आपका दोनों बी एंड सी जो ऑप्शन है आपके वो आपके राइट आंसर होंगे, जॉय एंड एंजॉय, जिसे हम खुशी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना जैसे घर वाले, जैसे कि छोरा में छलबलाहट है, एक तरह से बोलते हैं कि भाई लड़के में छलबलाहट है इसमें। तो ठीक है, छलबलाहट मतलब एक तरह से वो चालू है, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको, उसमें थकान नहीं है, उसमें इंजॉय है, आनंद की अनुभूति हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जॉय या फिर एंजॉय। ठीक है, एक टायर्ड उसको बोलते हैं थकान। थकान में क्या होता है, आदमी जैसे कि एक तरह से थकान महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, या फिर किसी से बातें नहीं करता है, थकान होती है तो एक जगह बैठ जाएगा। ठीक है, वो थकान होती है। तो यहाँ पे थकान का उल्टा पूछा। ठीक है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो सिनोनिम की जगह आप ऑपोजिट ऑफ टायर्ड कर लेना। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ टायर्ड। ठीक है, तो टायर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, थकान का उल्टा जॉय या फिर एंजॉय। ऑप्शन नंबर डी एंड बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बी और सी जिसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है, आपके आखिरी सीढ़ी का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आखिरी सीढ़ी पे आप पहुँच चुके हैं, फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट सीरीज है वो कंप्लीट होने के लिए आ गई है डियर स्टूडेंट्स। ऑपोसाइट ऑफ डस्क। डस्क का मतलब जानते हो, डस्क जिसको बोलते हैं धूल, क्या बोलते हैं, धूल। ठीक है, तो डस्क का उल्टा क्या हो गया यहाँ पे, धूल हो गया। तो धूल का आपको उल्टा बताना है। ठीक है, डस्क का मतलब हो गया धूल, धूल का आपको उल्टा बताना होगा डाउन। डाउन मतलब होता है भोर। ठीक है, क्या होता है, भोर।
अब भोर कौन सा टाइम होता है, मैंने आपको प्रीवियस में जो वीडियो बताया आपको जिसमें 50 क्वेश्चन आपके कवर कराए हैं उसमें मैंने बताया डाउन, डाउन मीन्स होता है भोर। अब भोर वो समय होता है जो डियर स्टूडेंट जो सुबह का समय होता है ना, मॉर्निंग का, मॉर्निंग से पहले का जो समय होता है जिसमें चिड़ियाओं की चिचाहट आती है, जैसे 4-5 बजे का जो समय होता है जिसमें दिन निकलता हुआ दिखता है, ठीक है, धुंधला धुंधला सा जो दिखता है ना, उसे बोलते हैं हम भोर का समय, जिसमें जिसमें मुर्गे बोलते हैं, ठीक है, प्लस में आपकी चिड़िया हैं वो चहचहाती है, तो उस समय को बोला जाता है भौर, जिसमें कि थोड़ा धुंधला धुंधला समय होता है सुबह का, उसे बोलते हैं हम भौर, ठीक है। तो इसमें भी धुंधला होता है, भौर में क्या होता है धुंधला, ठीक है। डाउन मिस होता है भौर, भौर मिस होता है धुंधला, ठीक है। तो धुंधला जो समय होता है सुबह का उसे बोला जाता है भौर, भौर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम डाउन, ठीक है। और डस्क मिस भी क्या होता है आपका धुंधला होता है, ठीक है। तो ये तो होने वाला नहीं है उल्टा, तो ये तो इसका क्या हो गया, एक तरह से इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अगर आप क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहते हो तो सिनोनिम्स ऑफ डस्क यानी धुंधले का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 डाउन आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, आपका उल्टा पूछा ऑपोजिट ऑफ डस्क, तो डस्क का उल्टा क्या हो जाएगा, धुंधला का उल्टा हो जाएगा आपका मॉर्निंग, जो कि सुबह है जिसको बोला जाता है, ठीक है। सुबह में धुंधला थोड़ी ना होता है डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो ये तो सब सुबह में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है, भोर के समय के बाद का जो समय होता है, ठीक है, भोर के समय के बाद का जो समय होता है वो सुबह के समय के नाम से जाना जाता है, जिसको मॉर्निंग हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, मॉर्निंग आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपके 100 क्वेश्चंस की सीरीज है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अगर आपने 100 क्वेश्चंस की सीरीज के प्रीवियस के जो वीडियोज है वो नहीं देखे तो आप जाइए और प्रीवियस के वीडियोज देखिए, ठीक है, ताकि आपके सारी सीरीज वो समझ में आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी लाइव होगी, ठीक है। आपकी जो क्लासेज है वो साइंस की क्लासेज भी यहाँ पे अपलोड की जा रही हैं, प्लस में आपकी जो क्लासेज है वो इंग्लिश की जो क्लास है वो लाइव आएगी, वो 2 बजे ही आपकी लाइव ली जाएगी, ठीक है। तो आपका डेली का रूटीन रहेगा वो इंग्लिश की क्लास का 2 बजे का रहेगा, ठीक है। तो अभी तक प्यारे साथियों आप अगर डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ में जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को रेगुलर रख लिए, प्लस में आपकी प्रिपरेशन रेगुलर रखने के साथ साथ आपको आपकी प्रिपरेशन उसमें बढ़ोतरी करनी होगी, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना होगा, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें आपको बढ़ोतरी करनी होगी, ठीक है। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि एक लाइक ज़रूर दे के जाएँ सर के लिए, ठीक है। तो लाइक करके जाना, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि सारी न्यूज़ नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, लाइव क्लासेज की जो भी इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट सीरीज, प्लस में आपके हैंड रिटन नोट्स, सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी मटेरियल डाला जाता है वो व्हाट्सअप ग्रुप के प्लस में आपके टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल सके, ओके, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है, ठीक है। ये काम करना, आपको सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सअप की लिंक प्लस में आपको टेलीग्राम की लिंक, यूट्यूब चैनल की लिंक आपको सारी मिल जाएंगी, ओके। और आपको एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, देखिए आपको मैं यहाँ पे खोल के बता देता हूँ थोड़ा, ये देखिए, जैसे ही आप अगर चैनल का डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना, जैसे ही आप चैनल में व्यू चैनल पर जाओगे, चैनल देखोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ से आप क्या है प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको UPGNM का अग्नि बैच देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिसमें 3 वीडियोज अपलोड है, यहाँ पे आपको ये बैच देखने को मिलेगा। आपने अगर प्रीवियस के वीडियोज नहीं देखे तो आप यहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के अभी तक 3 वीडियोज अपलोड किए गए हैं, ज़्यादा आगे नहीं निकले हैं, अभी तक सिलेबस की प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, तो आप अगर साथ साथ हमारे प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। ये तो रहा आपका क्या, जो अग्नि बैच की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मैंने बता दी है। बाकी आप लाइव क्लास यहाँ से ले सकते हो, जैसा कि आज की लाइव क्लास आने वाली है वो सेल साइंस के बारे में आने वाली है, ठीक है। कोशिका विज्ञान के बारे में UPGNM नर्सिंग 2024 की कोशिका विज्ञान की आपकी क्लास लाइव आने वाली है, रात्रि भंडारा, ठीक है। आज आपको पता हो तो आपके सर का, नवनीत सर का बर्थडे है, ठीक है। किसका, नवनीत सर का बर्थडे है, तो बर्थडे की खुशी में दोस्तों आपके ये भंडारा रखा गया है, रात्रि भंडारा। तो ये लाइव क्लास ली जाएगी आपकी लगातार 2 से 3 घंटे, ठीक है। आपकी 6 बजे से लाइव स्टार्ट होगी, प्लस में आपकी 6 बजे के बाद में लाइव चलेगी, वो 2 घंटे और 3 घंटे के करीब आपकी लाइव चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट ये लाइव खत्म होते ही आपकी NJ क्लासेज ऑफिशियल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पर आपकी 9 बजे से और आपकी 12-1 बजे तक आपकी लगातार 3 से 4 घंटे GK और साइंस की क्लास लाइव चलेंगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइव रहेगी, यहाँ से आप लाइव क्लास ले सकते हो। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपको कम्युनिटी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है,
कम्युनिटी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप रोज क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन शो हो रहा है, विच साइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पायरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा स्थान जिम्मेदार है, बताओ। आप यहाँ से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, रोज यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बताओ कौन सा है यहाँ पे राइट आंसर। मैंने तो आंसर दे रखा है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी आपको ऐसा ब्लू कलर का ग्रीन कलर का आपको इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जो ये इंटरफेस देख पा रहे हैं आप ब्लू कलर का ग्रीन कलर का, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप आंसर दोगे, अगर गलत होगा तो आपको रेड कलर का इंटरफेस दिखेगा, अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको ग्रीन कलर का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा स्थान जिम्मेदार है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, जैसे आप नेक्स्ट शिफ्ट करते जाओगे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पाचन तंत्र। ह्यूमन का पाचन तंत्र नहीं पूछा यहाँ पे, कोशिका का पाचन तंत्र पूछा है। कोशिका का पाचन तंत्र क्या है, लाइसोसोम, जो कि मैंने आंसर दे रखा है। ठीक है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आप देखोगे नीचे केंद्रक की खोज किसने की, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक या फिर अल्टमान। ठीक है, तो आपके किसने की केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस रोज के यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। ओके, लाफिंग गैस जो कि N2 होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऐसे आप रोज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका मैटर। अब मैं बता देता हूँ आपको यूट्यूब पे, और वहाँ ये देखिए जैसे ही आप टेलीग्राम खोलोगे, टेलीग्राम में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपकी चैनल है, जो भी आपके जो चैट है वो आपको शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पे सर्चिंग के बेल आइकन पर प्रेस करना होगा, आइकन पर। ठीक है, बेल आइकन पर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे लिखना होगा आपको DB Pro एजुकेशन। ठीक है, DB Pro एजुकेशन, तो आपको ये चैनल देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट में आपको चैनल देखने को मिल रहा है DB Pro एजुकेशन, जो कि इस पर लोगो लगा हुआ है। ठीक है, Gmail DRX स्टडी के नाम से 151 इस पर सब्सक्राइबर है। ठीक है, जिस पे कि आपके 151 सब्सक्राइबर है, आपको DB Pro एजुकेशन चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। इसको आप जैसे खोलोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वहाँ से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाती है। देखिए कल T20 जीता है इंडिया ने, तो उसके बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए लाइव क्लासेज की इन्फॉर्मेशन प्लस में आपको PDF वगैरह सारी यहीं पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, चलते हैं फिर करते हैं वीडियो को स्टॉप, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। ठीक है, आप जैसे ही चैनल खोलोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको चैनल में ज्वाइन हो जाना है, जहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, लाइव क्लास प्लस में आपको टेस्ट सीरीज, आपको सारी PDF वगैरह यहीं पे मिलेंगी। ओके, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप स्टेटस वाले पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको चैनल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो। आपको पर्सनल मैसेज करना है तो आपको क्या सर्च करना होगा, यहाँ पे DRX विकास सर आपको टाइप करना होगा। ठीक है, DRX विकास सर जैसे ही आप टाइप करोगे, यहाँ पे तो मेरे को शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आपके वहाँ पे शो हो जाएगा DRX विकास सर के नाम से। आप अगर सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको पर्सनल मैसेज कर देना होगा। ठीक है, जहाँ से आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारा। ठीक है, तो बने रहना DB Pro एजुकेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, चलते करते हैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। बने रहना DB Pro एजुकेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए।